अगर आप एक कैफे ओनर हो या आप कैफे की मार्केटिंग करते हो एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और एज अ फ्रीलांसर, तो दोस्तों ये पूरा कोर्स आपके लिए है। बिकॉज इस कोर्स को स्पेशली कैफे को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करा गया है। आज के ज़माने में कैफे एक ट्रेंडिंग बिजनेस है। हर जगह हम देख सकते हैं अलग अलग यूनिक अपनी अपनी यूएसपीज के ट्रेंडिंग कैफेज ओपन होते हैं। और दोस्तों ये बिजनेस बहुत ही तेजी से इंडिया में फैलता जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग कैफे रन कर रहे होंगे और स्ट्रगल भी कर रहे होंगे कि कैफे पे कैसे फुटफॉल लेकर आएं, कैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाएं। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आना चाहते होंगे, तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। बिकॉज आज का ये वीडियो आपको कैफे मार्केटिंग की पूरी जानकारी देगा, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों। दोस्तों कैफे की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम उस बिजनेस की बात कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है और उसको अपने आसपास के कस्टमर्स को टारगेट करना है, ताकि वो जब भी उनका मन करे खाने पीने का या बाहर आउटिंग का, तो वो उनके कैफे को कंसीडर करें, आए, फुटफॉल बढ़े, उनका बिजनेस बढ़े। तो कैफे मार्केटिंग के अंदर क्या क्या स्ट्रेटजीज आप अपना सकते हो जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स लाके देंगी, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स लाके देंगी, वो आपको सिखाऊंगा। साथ के साथ कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और दोस्तों इस कोर्स में थ्योरी होने के बाद आपको प्रैक्टिकल लेवल पे सिखाऊंगा किस तरीके से आप गूगल बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप गूगल मैप एड्स चला सकते हो, किस तरीके से आप फेसबुक इंस्टा ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकते हो, बेटर रीच लेकर आ सकते हो। फोर्थ, इसमें हम आप कैसे परफॉर्मेंस मैक्स गूगल के ऊपर ऐड चला सकते हो जो 360 डिग्री विजिबिलिटी देगा जिस भी एरिया में आपका कैफे है। तो दोस्तों ये कोर्स अपने आप में A to Z कैफे मार्केटिंग कोर्स है। तो आप लोग रेडी हैं इस कोर्स को सीखने के लिए? तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिए यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न। बिकॉज दोस्तों ये कमेंट्स हमें बताते हैं कि आप हमारे इन कोर्सेज को, इन सीरीज को जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, अलग अलग नीश कैटेगरीज के ऊपर मैं आपके लिए कोर्सेज ला रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर शायद ही आपको इस तरीके की पूरी सीरीज मिलेंगी, वो भी प्रैक्टिकल लेवल पे। दोस्तों अब आप इन कोर्सेज को क्यों सीखें? जो आप में से नए लोग हैं उनके लिए मैं बस एक बात बताना चाहता हूँ। हम पिछले 18 साल से, लगभग 2 दशक हो गए हमें डिजिटल मार्केटिंग करते हुए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, और हम अब तक हज़ारों क्लाइंट्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, इंडिया में करते हैं, इंडिया के बाहर मल्टीपल कंट्रीज़ में उनको सर्विसेज देते हैं। साथ के साथ अब तक लाखों स्टूडेंट्स को हम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ा चुके हैं और लाइव कोचिंग भी हम देते हैं, लाइव भी पढ़ाते हैं, सर्टिफिकेशन भी देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई सारे स्किल्स। तो दोस्तों ये जो एक्सपीरियंस है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का आपको इस कोर्स में दिखेगा। आपको प्रैक्टिकल लेवल पे और जो हमारी एक्सपीरियंस है, जो स्ट्रेटजीज हम अपनाते हैं अपने क्लाइंट्स को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो चीज़ आप सीखने वाले हो। तो दोस्तों मज़ा आने वाला है इस पूरे कोर्स में और आप वैल्यू लेकर जाओगे। वैल्यू लेकर गए, आपको मज़ा आया तो एंड में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबने कमेंट्स कर दिए होंगे, क्योंकि यही कमेंट्स हमको आपका प्यार शो करते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं मेहनत करते रहने के लिए लगातार। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम कैफे मार्केटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों जब हम कैफे की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरा एक कैफे है, मान लीजिए प्रीत विहार में दिल्ली में मेरा एक कैफे है। सबसे पहले एक कैफे को या एक बिजनेस को हम बोलें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन प्रेजेंस की। ऑनलाइन प्रेजेंस जिस पे लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते या उस पे बहुत ही ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसों की भी और टाइम की भी, जो एक भारी गलती है। बिकॉज आज की डेट में लोग ऑनलाइन इन्फ्लुएंस होके, चीज़ों को देख के आज की डेट में फुटफॉल आता है, कस्टमर आता है। तो सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करें
तो ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले हमारी एक वेबसाइट, या साथ में अगर ऐप आप क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप ऐप भी बना सकते हैं। अगर आपका कैफे बहुत फेमस है, आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं, बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, तो आप वेबसाइट के संग एक ऐप भी बना सकते हैं। बट एक ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी फेमस कैफे देख लीजिए, ठीक है, जहां और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपना बिजनेस, सबकी वेबसाइट होगी। सेकंड, आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस होना चाहिए, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट्स होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब बातें तो पता है। दोस्त, पूरा कोर्स देखोगे ना तो इस बिजनेस को किस तरीके से करना है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, और साथ में प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे इनके एड्स बनाने हैं, इनके अकाउंट्स बनाने हैं, सारे काम करने हैं, वो भी सिखाएंगे इसी कोर्स के अंदर, इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, बहुत शानदार कोर्स होने वाला है। तो इसमें वो चीज़ें भी आपको पता लगेंगी जो बेसिक हैं, जो सबको पता है, और जो एडवांस लेवल की है वो भी पता लगेंगी। अब बेसिक लेवल की बतानी इसलिए ज़रूरी होती है, कुछ लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग अभी भी उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, वो नए हैं इसके लिए, तो हर चीज़ हमें बिगनर स्क्रैच लेवल से लेके चलनी पड़ती है। तो सोशल मीडिया अकाउंट आपके होने चाहिए, फ्री हैं, कोई पैसा नहीं लगता। और वेबसाइट के लिए, और हाँ, हम बताते ही नहीं, हम करना भी सिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस कोर्स में मैं आपको प्रैक्टिकल तो सिखाऊंगा, बट साथ के साथ जो चीज़ सेकेंडरी लेवल पे ज़रूरी है, जो इस कोर्स में नहीं है, वो भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आप एक वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए हमारे चैनल पे पूरा का पूरा कोर्स है वर्डप्रेस का। ठीक है, इस कोर्स को आप सीख के, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सीख के अच्छे से वेबसाइट बना सकते हैं या अपनी टीम को सिखा सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के अकाउंट्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, जो भी मतलब यंगस्टर्स के या इस तरीके के लाइफस्टाइल वगैरह से रिलेटेड जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब हो गया, ठीक है, इन सब के ऊपर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस होना चाहिए, आपके अकाउंट्स होने चाहिए, और उस पर आपको कंटेंट मार्केटिंग करनी है। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब दोस्तों सिर्फ एक चित्र बना के डालने से नहीं होता। जब हम सोशल मीडिया प्रेजेंस की बात करते हैं तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो चलता है वो यूजीसी कंटेंट चलता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट। मतलब एक चित्र डाल रहे हो बात अलग है, ग्राफिक डाल रहे हो बात अलग है, मगर अगर आप खुद अपने कैफे के कस्टमर्स के वीडियोस हों, आपके कैफे में कोई इवेंट हो रहा है उसके वीडियोस हों, कुछ बेसिक वीडियोस हों, कुछ आप अपने कैफे की यूएसपीज बता रहे हो, ठीक है, तो यूएसपी से मेरे को एक बात याद आई। देखिए, ये जो कैफे ओनर हैं उनको मैं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता है बात, बट एक बहुत बेसिक बात है, क्योंकि आप सब ऑब्वियसली बिजनेस में हो तो इन बातों का ध्यान रख रहे होगे। कस्टमर, आप कोई भी मार्केटिंग कर लो, ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन कर लो, दुनिया की कैसी भी मार्केटिंग कर लो, बट दो ही चीजें हैं जो कस्टमर को लाएंगे भी और रिपीट कर करके बार बार लाएंगी। पहला, टेस्ट, जो आप खाना दे रहे हो उसका टेस्ट कैसा है। सेकंड, क्लीनलीनेस, हाइजीन। आज की डेट में लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, ठीक है, और अगर साफ है, हाइजीन है, तो वहाँ पर लोग दोबारा आना पसंद करते हैं, बिकॉज कोई बीमार नहीं होना चाहता, कोई अनहाइजीनिक या मतलब खराब एनवायरनमेंट में नहीं जाना चाहता। ठीक है ना, तो इसलिए दोस्तों ये दो चीज़ें, अगर आपके खाने का टेस्ट बढ़िया है और आपके कैफ़े की कोई यूएसपी है, बिकॉज आज की डेट में ना आप देखो हर कैफ़े की ना कोई यूएसपी होती है कि जी फलाना कैफ़े जो मजनू के टीले पे है, इसका तो ये चीज़ बड़ी फेमस है। ठीक है, ये वाला जो कैफ़े जी यहाँ पर साउथ कैंपस में, इसका तो तंदूरी मोमोज बहुत ज़्यादा फेमस है, किसी का कुछ फेमस है, सबकी अपनी कुछ यूएसपीज है, स्पेशलिटीज़ हैं। तो आपकी यूएसपीज क्या है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अपने कैफ़े की पोजीशनिंग आपको खुद बनानी पड़ेगी कि किस लिए लोग आपको जानेंगे और आपकी तारीफ करेंगे दुनिया भर के अंदर। तो सोशल मीडिया को आपको एक्टिव रखना है, ठीक है, और आपको सोशल मीडिया के ऊपर यूजीसी कंटेंट ज़्यादा डालना है। हाँ, साथ में आप ग्राफिक्स वगैरह डालो, मगर कंटेंट ऐसे नहीं डालना जिस एरिया में आपका कैफ़े है वहाँ से रिलेटेड कुछ हैशटैग्स, ठीक है, उस आपके कैफ़े से रिलेटेड कुछ हैशटैग्स, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ हैशटैग्स, कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग्स वगैरह यूज़ करने हैं, बढ़िया से कैप्शंस देने हैं, ऑफर्स वगैरह आपको थ्रो करने हैं, कॉन्टेस्ट वगैरह ऑनलाइन थ्रो करने हैं। ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे करनी है।
अब दोस्तों सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कैफेज के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। देखो आज की डेट में मेरे को भी अगर कहीं जाना है और मैं उसके आसपास कैफे देखता हूँ, बिकॉज हम भी दोस्तों मेरा मेन बिजनेस तो डिजिटल मार्केटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, बट साइड बाय साइड शौकिया तौर पे मैं ट्रैवल व्लॉगर भी हूँ। मैं मेरी वाइफ अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं। पिछले साल ही हम 5 से 6 कंट्रीज में गए थे। तो हम जिस भी देश में होते हैं या अपनी ही कंट्री के किसी अलग शहर में होते हैं, तो हम भी वहाँ पर गूगल पे ना कैफ़े सर्च करते हैं। और जब हम कैफ़े सर्च करते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे कैफ़े आते हैं, लोकल लिस्टिंग्स में आते हैं, ठीक है। कुछ जीएमपी ऐड भी चला रहे होते हैं, वो सब आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो में, प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। तो वहाँ पर हम देखते हैं अरे कैफ़े तो बहुत ही अच्छे से इसकी सारा हमें मेन्यू दिख रहा है, फूड दिख रहा है, वीडियोस दिख रही हैं। ओहो, इसके तो रिव्यूज़ भाई 3000 हैं, 4.9 है, इसके तो 15,000 रिव्यूज़ हैं और वो भी 4.5 है। इस तरीके से हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। बट वो होगा कैसे? वो होगा ऐसे कि जब लोग गूगल पे सर्च करेंगे, आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल बहुत ही सॉलिड बना होगा, वो अपडेटेड होगा, उस पर नई नई चीज़ें, वीडियोस, इमेजेस वगैरह भी जारी होंगी, आप बढ़िया बढ़िया पोस्ट भी डाल रहे होगे, ठीक है। और वहाँ पर जो भी आपके कस्टमर्स आते हैं, अगर उनको पसंद आ रहा है आपका खाना तो आप उनसे रिव्यूज़ लेते होगे। इस तरीके से आपकी धीरे 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 ब्रांड बिल्डिंग, ट्रस्ट, हर चीज़ बढ़ती है। और उन्हीं रिव्यूज़ को देखते हुए, वही पॉपुलैरिटी ऑनलाइन देखते हुए नए लोग भी, नया पर्सन भी दूर से भी आपके कैफ़े के अंदर आता है। लोग इन चीज़ों पे फोकस कम करते हैं, मगर आप सारे ब्रांड्स देख लो, सारे बड़े कैफ़ेज देख लो, वो इन्हीं चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो घबराइएगा मत, कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल प्रैक्टिकली बनाना है आपको इसी वीडियो में सिखाएंगे। साथ के साथ हम आपको कैसे उसको ग्रो करना है वो भी बताएंगे, पूरी टिप्स स्ट्रेटजीज देंगे। कैसे हम भी तो अपने क्लाइंट्स के जीएमपी ग्रो करते हैं। हम अपने कुछ क्लाइंट्स के तो हमारे मल्टीपल स्टोर्स हैं, मल्टीपल आउटलेट्स हैं, हम उनके 8-8, 10-10 जीएमपी एक एक क्लाइंट का हम हैंडल करते हैं, ठीक है, ताकि उनको फुटफॉल आए। और फिर कैसे आप गूगल मैप पे एड्स चला सकते हो कि लोकल लिस्टिंग में आप टॉप पे आओ, वो भी हम आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर सिखाएंगे। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया ऑनलाइन प्रेजेंस के ये 3 इंपॉर्टेंट जो स्तंभ हैं, ये कि जो फ्री हैं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, या आप आउटसोर्स कर सकते हैं। जैसे हमारी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग करती है ओवरऑल, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी फ्रीलांसर को कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली कंपनी जो प्रोफेशनल आपको देगी वो बहुत मुश्किल होता है। बट क्या कहते हैं, वेबसाइट या आप अपनी टीम रख सकते हैं। अगर आपका बहुत बड़ा काम है, ठीक है, आप टीम अफोर्ड कर सकते हो, तो आप अपनी खुद की टीम भी रख सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारी चीज़ें ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए ज़रूरी हैं, और इनको आपको स्पेशल ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो एक कैफ़े के लिए करनी मस्ट है। अब दोस्तों मैं आपको 5 बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं कैफ़े के लिए। ये अगर आपने ढंग से अप्लाई कर ली, इंप्लीमेंट कर ली, गारंटीड आपके बिजनेस बढ़ने वाला है, फुटफॉल बढ़ने वाला है, बढ़िया बढ़िया रिव्यू रेटिंग्स आने वाले हैं। और इसको बताने के बाद, ये जब आप अच्छे से समझ लोगे, तब मैं आपको लेके जाऊंगा प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा फिर दोबारा बता देता हूं। कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना है प्रैक्टिकली, कैसे उसको ग्रो करना है, उसके टिप्स। उसके अलावा कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल मतलब गूगल मैप एड्स रन कर रहे हैं ताकि लिस्टिंग में आप टॉप पे रहें। किस तरीके से फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर रीच और आपको तेजी से अवेयरनेस वगैरह बढ़ानी है। साथ के साथ आप कैसे गूगल पे परफॉर्मेंस मैक्स ऐड चला सकते हो 360 डिग्री प्रेजेंस के लिए, ताकि गूगल के जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आपके एरिया के अंदर लोगों को आपकी विजिबिलिटी दिखे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बारे में जाने, वीडियोस भी दिखें, इमेजेस भी दिखें, सब दिखें, ठीक है। सब प्रैक्टिकली सिखाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लोकल एसईओ। अब दोस्तों लोकल एसईओ गूगल बिजनेस प्रोफाइल को भी कहते हैं, जीएमपी को भी कहते हैं, मगर आप वो तो करोगे ही जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, मगर आप एसईओ भी करो। अब एसईओ के लिए क्या होता है, ब्लॉग्स वगैरह आप लिखवा सकते हो, उनको रैंक करवा सकते हो। रैंक करने के लिए एसईओ करो। अब एसईओ में आपको एक कीवर्ड थोड़ा ना डालना है बेस्ट कैफे इन इंडिया, नहीं, ठीक है। आपका तो जिस एरिया में है आप लोकल कीवर्ड्स को यूज़ करो ना, जल्दी रैंक करेंगे और आपकी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके वहाँ के बारे में पता भी लगेगा।
तो इसके लिए एसईओ सीखना पड़ेगा। तो एसईओ का ऑब्वियसली बड़ा कोर्स होता है, वो तो मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एसईओ प्लस एआई का लेटेस्ट कोर्स है 2025 का बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों को इस कोर्स को, हमारे कोर्स को लोगों से। तो ये आप अगर एसईओ सीखना चाहें, अपनी टीम को सिखाना चाहें, अपने घर में किसी को सिखाना चाहें तो आप सिखा सकते हैं। अब सेकंड बात करेंगे दोस्तों सोशल मीडिया मार्केटिंग। दोस्तों सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें करनी आनी चाहिए। तो कैसे इन प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग करी जाती है, किस तरीके से कंटेंट बनाया जाता है, कैसे कैनवा या ग्राफिक्स वगैरह बनाए जाते हैं, कैसे एडिटिंग करी जाती है, सब कुछ मिला के एक सोशल मीडिया का बंदा एक पावरफुल बंदा बनता है। अब उसके लिए बहुत सारी जॉब्स भी अवेलेबल है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। तो उसके लिए आप देखो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलर प्रैक्टिकल सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स अवेलेबल है हमारे चैनल पे, वो भी लेटेस्ट। ये देखिए 130 घंटे का सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेटेस्ट कोर्स अवेलेबल है। इस स्किल को आप अलग से सीख सकते हो या अपनी टीम को सिखा सकते हो। कुछ ही टाइम लगता है, मगर ये स्किल्स अगर आपको आ जाएंगे, आपके बिजनेस को पूरी जिंदगी आपकी बिजनेस को हेल्प करेंगी। अब आते हैं दोस्तों कॉन्टेस्ट एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स। ये आप अपने सोशल मीडिया पे तो ऑनलाइन दे ही सकते हो, मगर साथ के साथ जब कस्टमर्स आपके कैफे में आते हैं तब भी आप कोई ना कोई कॉन्टेस्ट या लॉयल्टी प्रोग्राम्स रन कर सकते हो, ताकि वो दोबारा आए, रिपीट हो। फोर्थ है पेड एडवर्टीजमेंट, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कैफे नया है, लोग इतना नहीं जानते हैं, तो लोकल एरिया में किस तरीके से आप अवेयरनेस बढ़ाओगे, रीच बढ़ाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने कैफ़े के बारे में बताओगे, ताकि उनको पता लगे और वो कभी विजिट करें जब उनका मन हो। ठीक है, ऑफर्स वगैरह भी उनको प्रमोट करो, ताकि उन ऑफर को लेके वो आपके कैफ़े के अंदर आएँ। और पेड एड्स हम आपको अभी बनाना सिखाएंगे, इसी कोर्स में बनाना सिखाएंगे प्रैक्टिकली। फिफ्थ है पार्टनरशिप्स। ये बहुत ट्रेंडिंग है। जो भी जहाँ आपका कैफे है वहाँ पर अलग अलग लोकल बिजनेसेस या कोई इवेंट होता है तो उनके संग पार्टनरशिप कर लो, स्पॉन्सर कर दो या टाई अप कर लो। ठीक है, वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको आप कुछ बेनिफिट दे दो, ताकि उनको भी फायदा हो और आपको भी उनके से फायदा हो। साथ में इन्फ्लुएंसर्स का तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के डेट में इन्फ्लुएंसर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कैफ़े मार्केटिंग के अंदर, स्पेशली नए कैफ़े जिनको लोग नहीं जानते। तो आप माइक्रो, ठीक है, और मतलब बहुत सारे, मतलब आप कह लो स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को टाई अप करो ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो इजीली टाई अप हो जाता है। धीरे धीरे क्या पता किसकी वीडियो चल जाए, मिलियंस में पहुंच जाए। और साथ के साथ कुछ अच्छे ब्रांडेड बड़े इन्फ्लुएंसर्स को भी टाई अप करो, जिससे ट्रस्ट फैक्टर और एकदम से आपके पास फॉलोअर्स वगैरह बढ़े। बिकॉज लोगों को खाने पीने का बहुत शौक है और वो नई नई चीज़ें तलाश करते हैं इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। तो दोस्तों कैसा लगा आपको जो भी मैंने अब तक आपको थ्योरेटिकली जो एक्सपीरियंस शेयर करा है? और मैंने आपको बहुत सारी हज़ार चीज़ें नहीं बताई हैं, मैंने आपको 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं जो मस्ट हैं। अब हम जाएंगे प्रैक्टिकल लेवल पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, और सब कुछ सीखेंगे। मगर दोस्तों आप में से जो भी कैफ़े ओनर्स या अगर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहता है ताकि वो उसे सब कुछ कर सके लाइव प्रैक्टिकली, ठीक है, विद सर्टिफिकेशन, जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, या आप हमसे डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, तो भी आप हमारे इन दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हो और हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो अभी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने गूगल पे सर्च कर रखा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आ रही है गेट लिस्टेड ऑन गूगल, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और गूगल business.google.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ से मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा सबसे पहले। तो उसके लिए एक जीमेल की मेल आईडी मेरे पास होनी चाहिए जिससे मैं अपना अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे गूगल का प्रोडक्ट है। तो एक जीमेल की आईडी से आप सेकंड्स के अंदर एफर्टलेसली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट मेरे को वेबसाइट पे जाना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। क्योंकि मेरी वेबसाइट ओपन है तो उसी से मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गया। हमेशा लाइफ में एक बात ध्यान रखना, लोग क्या करते हैं, लोग ना इस चीज़ को भूल जाते हैं, मैंने किस ईमेल आईडी से अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया था, मेल आईडी याद नहीं है, पासवर्ड याद नहीं है। भाई जब बना रहे हो, क्योंकि इस पे अभी तो नया है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट लॉन्ग टर्म में जब आपका बिजनेस पे डिपेंड हो जाएगा, जैसे लीड्स आएंगे, आपकी रैंकिंग आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और आपके पास नहीं होंगी वो डिटेल्स, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। मैंने कई बिजनेसेस को दोबारा से सब मेहनत करते हुए देखा है और उनकी सालों की मेहनत खराब हो जाती है इन छोटी छोटी बातों के पीछे।
ठीक है, ये सब बातें वही आपको बता सकते हैं जो इस काम को इतने सालों से कर रहे हैं, जिन्होंने हर तरीके के प्रॉफिट लॉस अच्छे बुरे एक्सपीरियंस कर रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। और सबसे पहले हम शुरू, यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहो, जिस भी कंट्री में आप हो या जिस भी लैंग्वेज में आपको बनाना है आप कर सकते हो। मैं इंग्लिश ही रखूँगा। तो यहाँ पर गेट योर बिजनेस डिस्कवर्ड ऑन गूगल सर्च मैप्स पे भी हमारा सब दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बिजनेस का एक नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं MF मार्केटिंग एजेंसी कर देता हूँ। तो मैंने नाम दिया है यहाँ पर MF मार्केटिंग एजेंसी, अपने बिजनेस को एक मैंने नाम दे दिया है। आपके बिजनेस का जो भी नाम है, आपकी कंपनी का जो भी नाम है या आपके ब्रांड का जो भी नाम है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद तीन चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि आपका जो बिजनेस है क्या वो ऑनलाइन रिटेल है, लाइक जैसे कि कोई ई-कॉमर्स साइट या कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ से आप प्रोडक्ट सर्विसेज बेचते हो, या कोई लोकल स्टोर है जहाँ पर जैसे कोई भी शोरूम, आपका कोई भी शॉप हो सकती है, या फिर कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, या कोई भी ऐसा बिजनेस जो फिजिकली प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे और आपको वहाँ के एरियाज को टारगेट करना है। तो यहाँ पर हमने किया, तो इधर लोकल स्टोर और सर्विस बिजनेस या सर्विस बिजनेस है। जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, इंडिया में, इंडिया के बाहर। तो यहाँ पर मैं अपना सेलेक्ट कर लूँगा, सर्विस बिजनेस है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। आपका जो भी बिजनेस है आप वो सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानते हो आपका बिजनेस क्या है। एंटर अ बिजनेस कैटेगरी। तो मेरी जो कैटेगरी है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कई ऑप्शन आ रहे हैं, मार्केटिंग का डालते हैं, मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग कंसल्टेंट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो मैं यहाँ पर मार्केटिंग एजेंसी डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें हम कल को चेंज भी कर सकते हैं और इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मार्केटिंग एजेंसी ऐड कर दिया। ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी हो गया। नेक्स्ट, अब आगे चल के मैं इसमें और ऐड ऑन कर सकता हूँ कि और भी मेरी कोई सर्विसेज वगैरह हैं क्या। वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जिन एरियाज के अंदर मैं मतलब वर्क करता हूँ, तो मैं तो पूरे इंडिया में करता हूँ, वैसे इंडिया के बाहर भी करता हूँ, बट मैं इंडिया डाल देता हूँ। अब मान लो कि आपका कोई ऐसा बिजनेस है तो जो दिल्ली में आप करते हो, बट वहाँ की सर्विसेज आप गुड़गांव में भी दे रहे हो, गाजियाबाद में भी दे रहे हो, नोएडा में भी दे रहे हो। तो यहाँ पर आप ऐसे ऐड कर सकते हो, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ऐसे करके आप अलग अलग भी ऐड कर सकते हो। बट मेरा पूरे इंडिया में देता हूँ, इंडिया कर दिया। नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पर मैं एक फ़ोन नंबर ऐड करूँगा, क्योंकि फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी है। फ़ोन नंबर को कॉपी करा, यहाँ पर गए, फ़ोन नंबर को पेस्ट कर दिया। वेबसाइट ऑप्शनल है, ठीक है, बट वेबसाइट अगर आपकी है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, हमने एक डमी वेबसाइट बना रखी है दोस्तों आप लोगों को सिखाने के लिए, SEO, गूगल एड्स वगैरह जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो वैसे हमारी जो मेन वेबसाइट है वो है ये marketingfundas.com, ये हमारी मेन वेबसाइट है। तो ये जो हमारी मेन वेबसाइट है इसके ऊपर आप आकर कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, सर्विसेज लेनी है डिजिटल मार्केटिंग की या आपको कोचिंग लेनी है, आप हमसे बात कर सकते हो। तो यहाँ पर डमी वेबसाइट का URL अभी कॉपी करूँगा और यहाँ पर गए, पेस्ट करा वेबसाइट में, नेक्स्ट करा। पुट योर बिजनेस ऑन द मैप। ठीक है, तो यहाँ पर गेट न्यूज़, इसको टिक कर दो। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ते हैं इधर। अब दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई, यहाँ पर हमें प्लीज़ एंटर योर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई। ठीक है, तो ये जो एड्रेस है मैं यहाँ पर डालूँगा। अभी मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ, प्लीज बिहार, पिन कोड, स्टेट, सिटी ना यहाँ पर न्यू दिल्ली कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने डिटेल डाल दी। अब इसको वेरीफाई लेटर करना है या आपको नेक्स्ट करना है।
तो अभी हम वेरीफाई, अगर आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हो तो आप वेरीफाई लेटर कर दो। तो मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट करा, वेरिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस, मतलब सॉरी, यू आर नाउ वेरीफाइड। तो दोस्तों अब यहाँ पर अब इसने मुझे वेरीफाई कर दिया है। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी कुछ सर्विसेज वगैरह बताऊंगा। अब इसने मेरे को वेरीफाई क्यों कर दिया? क्योंकि मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, मैंने वेबसाइट वगैरह डाली, नंबर वगैरह डाला, मेल आईडी से बनाया। अगर मान लो मेरा कोई शोरूम होता, कोई मेरा ऑफिस होता या इंस्टीट्यूट होता, तो वहाँ पर अगर मैंने लोकल स्टोर चुना होता तो वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए कोड आता है इसका। तो वो कोड आपको एंटर करना पड़ता है, जो गूगल आपको भेजता है, वो मेल से भी भेजता है या वो बाई कुरियर भी भेजता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपनी कुछ सर्विसेज ऐड कर देता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हो गई, और ऐड कस्टम सर्विस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सर्विसेज अभी मैं ऐड कर दी और मैं नेक्स्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। आपकी जो भी सर्विसेज है, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है, वो सब कुछ आपको ऐड करना है, ध्यान रखना। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन आप दोगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनेगा गूगल के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे बिजनेस आवर्स, अब लोगों को पता तो होना चाहिए भाई, आपका 24 घंटे 365 दिन ओपन होता है या किस दिन क्लोज होता है। जैसे मान लो मैंने संडे को क्लोज कर दिया तो क्लोज रहेगा। ठीक है, संडे क्लोज है, क्लोज ही रहने देंगे। मंडे को मेरा ओपन होता है, ट्यूसडे को ओपन होता है, वेडनेसडे को ओपन होता है, थर्सडे को ओपन होता है, फ्राइडे को ओपन होता है, और सैटरडे को मान लो मेरा क्लोज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ओपन है तो ओपन भाई कितने बजे होता है ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब मेरा जो ऑफिस है सुबह 10 बजे ओपन होता है, और ये जो क्लोज हो जाता है मेरा ऑफिस, ये रात को 7 बजे क्लोज हो जाता है, शाम को 7 बजे क्लोज हो जाता है। ऐसे ट्यूसडे में भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सुबह 10 बजे ओपन हुआ, 7 बजे 7 PM, तो ऐसे करके मैं सारा फिल कर दूंगा। अभी के लिए मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको वो डेज और जो टाइमिंग प्रॉपर डालनी है, ध्यान रखना। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और क्योंकि आपका ऑनलाइन बिजनेस और आप चाहते हो कि मैं हमेशा ओपन दिखाऊं, तो आप हमेशा भी सारे दिन भी ओपन दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ MF मतलब मार्केटिंग फंडास, MF मार्केटिंग एजेंसी इज प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड कोचिंग सिंस 2007। ऐसे करके मैं एक बहुत बढ़िया सी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालूंगा। डिस्क्रिप्शन हम 750 करेक्टर, लगभग आप ये मान के चल लो कि यहाँ पर 750 करेक्टर तक की हम डाल सकते हैं। तो इतने ज़्यादा मत डालो, कोई पैराग्राफ नहीं पड़ेगा। 2-3 डालो, लाइन डालो, जिसमें आप अपने बारे में बेस्ट टू बेस्ट बताओ और कुछ पॉइंटर्स देना चाहते हो, ठीक है, तो वो दे सकते हो। इस तरीके से डालो, ठीक है, सामने वाला इजीली और कम टाइम में पढ़ सके। नेक्स्ट करेंगे, मैंने अभी डमी के लिए डाल दिया। अब ऐड अ स्टोर फ्रंट फोटो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इमेजेस वगैरह अपलोड करनी है। अब आपका स्टोर है या फिर आपका जो ऑनलाइन है कुछ भी है, या आपका ऑफिस है, कुछ भी, उनकी आपको इमेजेस डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ ऐसी इमेजेस डाल देता हूँ डमी के लिए। कुछ अगर मेरे पास इमेजेस पड़ी हैं, अगर दोस्तों, अभी मैं ये इमेजेस डाल देता हूँ। फोटोज जरूर ऐड करना, आप ध्यान रखना, फोटोज जरूर ऐड करना। रियल जो आपकी फोटोज हैं या वीडियोस वगैरह हैं तो वो जरूर आनी चाहिए। इससे लोगों को और ट्रस्ट बढ़ता है और ऑथेंटिक हो जाती है आपकी प्रोफाइल।
इसमें मल्टीपल फोटोज़ वगैरह आप ऐड कर सकते हो, बट हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ऐड फोटोज ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अब इस तरीके से वो एग्जांपल भी दिखा रहा है, इस तरीके की फ़ोटोज़ वगैरह आपको डालनी है। तो अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरे पास एग्जैक्टली वो इमेजेस नहीं है। क्लेम योर 20,000 एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। अब अभी इसको हम ना स्किप कर रहे हैं, बेसिकली गूगल एड्स का पार्ट है। ये जो 20,000 रुपये एडवर्टाइजिंग क्रेडिट दिखा रहा है, मैं आपको गूगल एड्स का जो हम कोर्स चला रहे हैं इस टाइम, गूगल एड्स विद एआई का जो हमारे चैनल पे कोर्स चल रहा है, जैसे ये एसईओ विद एआई का कोर्स चल रहा है, वैसे गूगल एड्स में मैंने सिखाया है कि कैसे आपको अगर गूगल एड चलाने जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो 20,000 रुपये तक का ऐड क्रेडिट आपको फ्री मिलता है, 60,000 का मिलता है, 40,000 का मिलता है, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो बाकी आई बटन वगैरह में भी मैं गूगल एड्स वगैरह के कोर्स का लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर क्लेम नहीं करना मुझे क्रेडिट, मैं भी स्किप करूँगा। मेरे को भी वैसे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लोकल मतलब गूगल मैप्स वगैरह पे भी अपना ऐड चला सकते हो। आप देखो जब कोई सर्च करता है या आप ही लोकल सर्च करते हो कि लाइक स्किन डॉक्टर इन प्रीति विहार, आपने सर्च करा तो वहाँ पर या फिजियोथेरेपिस्ट इन प्रीति विहार या लक्ष्मी नगर या अपने एरिया में, तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कई सारे डॉक्टर्स के आते हैं, बट ऊपर स्पॉन्सर्ड लिख के आते हैं टॉप पे, भले वो उस एरिया के होते हैं या नहीं होते हैं, बट क्योंकि वहाँ ऐड चला रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऐसे ही आप ऐड चला सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब हो गया। अभी हमें गूगल कस्टम ईमेल ये सब चीज़ें नहीं करनी, ये सब अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने का गूगल कर रहा है, ये सब बात की बात है। पहले हमारा काम है हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सेट करना। योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, यू आर वांटिंग टू मेक कंटिन्यू करना, ठीक है। अब क्या होता है, देखो मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गया, मगर होता क्या है दोस्तों कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब हम बनाते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह जो हम डालते करते हैं इनकी टीम वेरीफाई भी करती है। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन लगता है, जो कमी लगती है, तो उसको हमें वो बताते हैं और वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो हमको पूरा करके उनको कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर आप देखो प्रोफाइल स्ट्रेंथ वगैरह भी बताएगा, बेस्ट है या आपकी कोई कमी है तो कंप्लीट इन्फो को कंप्लीट करो। मैं कंप्लीट इन्फो पे जाऊँगा तो ये सब चीज़ें मेरे को बताएगा आपको कंप्लीट करनी है। तो ऑब्वियसली अभी मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी अब मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से ऑर्गेनिक लेवल पे आप इसको ग्रो कर सकते हो, ठीक है। वो टिप्स ट्रिक्स सब दूंगा, तो जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि एक भी इम्पोर्टेंट कोर्स या वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। कैसे आप अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ आज जो मैं आपको 10 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूं, ऐसी ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए और अपनी खुद की कंपनी के लिए यूज करते हैं, जिससे कि हमारा या हमारे क्लाइंट्स का गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रो होता है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है, उनको लीड्स आती हैं और उनको सेल्स भी आती है। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए किसी को गूगल को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको आज जो मैं बातें बताने जा रहा हूं उनको ध्यान से सुनना है, अप्लाई करना है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब कभी भी आप अपने बिजनेस की ऑनलाइन शुरुआत करते हो तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना है इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि अपनी प्रोफाइल बना के और अपने बिजनेस के नेम को आपको क्लेम करना है। क्योंकि अगर आपके जैसे डोमेन नेम होता है वेबसाइट की दुनिया के अंदर, जैसे google.com, marketingfundas.com, अगर कोई हमारा डोमेन बुक कर ले तो क्या कोई भी पर्सन उस डोमेन नेम को दोबारा बुक कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में अगर मेरी कंपनी का नाम मार्केटिंग फंडाज है और मार्केटिंग फंडाज या मार्केटिंग फंडाज प्राइवेट लिमिटेड जो भी मैं नाम रखना चाहता हूँ, अगर कोई भी मतलब जाने या अनजाने में अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना के उस बिजनेस नेम को अपने नाम पे रजिस्टर कर ले, मतलब बुक कर ले, उस नाम से प्रोफाइल बना ले, तो मैं प्रोफाइल नहीं बना पाऊंगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको तुरंत गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना है और अपने उस बिजनेस नेम को सेव करना है। अकाउंट बनाना कैसे है? तो दोस्तों उसका दूसरा तरीका है कि जब कभी भी आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाएं तो आपको सिर्फ नाम के लिए क्रिएट नहीं करनी, उसमें जितनी भी फील्ड्स हैं जो आपके बिजनेस को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, विजिबल करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए ज़रूरी है, उनको अच्छे तरीके से फिल करना है विद राइट इंफॉर्मेशन। और
ये जिससे इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बताया है इस एसईओ के कोर्स में, जीएमबी के कोर्स में, तो मैंने उसमें आपको जीएमबी का अकाउंट क्रिएट करना सिखाया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का अकाउंट क्रिएट करना सिखाया विद प्रॉपर स्टेप्स। ठीक है, तो आपने अगर अब तक अकाउंट क्रिएट नहीं कराया तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपना। और हमारे चैनल के ऊपर जीएमबी का पूरा कोर्स भी है, उस कोर्स को आप देख सकते हैं, वो मैं आई बटन के अंदर और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में भी उस कोर्स का लिंक दे दूंगा दोस्तों, ताकि आपको अगर पूरा कोर्स देखना है फ्री ऑफ कॉस्ट और अपना प्रोफाइल को जो मैं आज तरीके बताने जा रहा हूँ उन सबको अप्लाई करना है तो आप उससे सीख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा जो मैं आपको टिप देने जा रहा हूँ वो ये है कि आप जब कभी भी अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को बनाएं तो उसके अंदर आपको हमेशा अपनी जो फोटोग्राफ्स हैं, जो आपकी वीडियोस हैं, वो रियलिस्टिक डालनी है, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि उससे पता लगे उनको कि ये वाकई में रियल लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन बिजनेस है, इनकी जो चीज़ें हैं वो रियलिस्टिक लग रही हैं। ठीक है, तो लोग इन छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। चौथा दोस्तों ये है कि जब कभी भी आपके प्रोफाइल को लोग सर्च, आपके प्रोफाइल से रिलेटेड या आपके बिजनेस से रिलेटेड लोग कुछ भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो अगर आपने सही कीवर्ड्स जो आपके बिजनेस को बताते हैं या आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को डिफाइन करते हैं, अगर उनकी सही से सर्च करके उनको आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर प्लेस करा है, डाला है, तो वो गूगल को बताता है कि ये बिजनेस इस तरीके की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेचता है। तो अगर कोई ऐसा सर्च करेगा तो फिर आपकी प्रोफाइल को भी वो शो करेगा। ठीक है, तो राइट कीवर्ड्स का चुनाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ टिप है रेगुलर पोस्टिंग। दोस्तों जीएमबी ना, जैसे हम फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, वैसे ही लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल में पोस्ट नहीं करते हैं, उनको उसकी आदत नहीं है, मगर वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं इंस्टा या फेसबुक पे पोस्ट करना है। तो गूगल पे भी आप लोगों के पास अपने कंटेंट के थ्रू पहुंच सकते हो, अपनी रीच बढ़ा सकते हो, अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो। सिक्स्थ टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो यूजर्स होते हैं कई बारी कुछ क्यूरीज करते हैं, इंक्वायरी करते हैं या कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना है और उनकी क्यूरीज का या फिर उनके क्वेश्चंस का जवाब देना है। ठीक है, ताकि उनको नेग्लेक्ट फील ना हो। और ये गूगल बहुत ज़्यादा मॉनिटर करता है, आप ध्यान रखिएगा, जो बताता है कि आप इतनी % क्यूरीज का जवाब दे रहे हैं, इतने % का नहीं दे रहे, आपको 100% का देना है। ठीक है, अच्छा या बुरा, ठीक है, आपको अपने कस्टमर्स को हैंडल करना है। अब कोई ख़राब सवाल पूछ रहा है, कोई सही सवाल पूछ रहा है, बट आपको तो अच्छे से पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना है ना दोस्तों। सेवंथ सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल को टॉप पे ले जाना है, सर्चेज में लाना है, तो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स को, अपने नोन लोगों को जिन्होंने आपकी सर्विसेज ली है या प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, जेन्युइन रिव्यूज़ डालने के लिए बोलिए। ठीक है, अब उसके लिए आप उनको रिवॉर्ड दें, उनसे रिक्वेस्ट करें, वो कैसे, वो स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। जितने ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ होंगे, जेन्युइन रिव्यूज़ होंगे, ठीक है, और उतना ही आपका जो प्रोफाइल है वो बूस्ट होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और इसी में 8th टिप दे रहा हूँ कि आपको जो भी लोग रिव्यूज़ डाल रहे हैं उनका रिप्लाई करना है। ठीक है, अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं तो उनको थैंक्स और उनको अप्रिशिएट करना है। अगर कोई नेगेटिव लिख रहा है तो उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछनी है, उसको रिजॉल्व करना है, ताकि वो नेगेटिव रिव्यू भी पॉजिटिव में बदले। यहीं से ही एक बिजनेस, एक बड़ा बिजनेस बनता है। 9th है दोस्तों, अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन वगैरह आप अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। ये आपकी तरह एक ई कैटलॉग की तरह काम करता है। 10th बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर दोस्तों आप जिस भी बिजनेस से हैं उसकी कैटेगरी को सही तरीके से आपको बताना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के बाद। कई लोग अपनी कैटेगरी सही तरीके से डिफाइन नहीं करते या उसके रिलेटेड जो कैटेगरी डिफाइन नहीं करते, इससे गूगल को दिक्कत होती है सही कैटेगरी में आपकी विजिबिलिटी लाने में, सही यूज़र तक आपको पहुंचाने में। दोस्तों ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये जो 10 टिप्स हैं, ये कोई जादू नहीं है, ये बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं। अगर इन सब चीज़ों पे आप स्टिक रहोगे, आप खुद देखना कुछ ही महीनों के अंदर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रो होना शुरू हो जाएगी, रिजल्ट देना शुरू कर देगी, लोग उस पर एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, एंगेज होना शुरू हो जाएंगे और आपको इंक्वायरी, सेल्स, लीड सब आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको
ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अब आप इसको अप्लाई भी करेंगे। देखिए इस समय आप मेरी स्क्रीन पे गूगल पे मैंने ऐसे सर्च करा आई क्लिनिक दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो टॉप में जो आप ऐड देख रहे हो तो नॉर्मल गूगल सर्च ऐड है, ठीक है, जो हर कोई चला सकता है। मगर ये जो गूगल बिजनेस लिस्टिंग आप देख रहे हो, मैप ये जो देख रहे हो आप, ठीक है, लोकल लिस्टिंग, यहाँ पर जनरली इस तरीके से लोगों की रैंकिंग आती है। बट अब यहाँ पर स्पॉन्सर्ड करके भी ऐड आता है। अगर आप भी चाहते हो, देखो टॉप में आप दिखो, भले आप नए हो तब भी आप ऐड चला सकते हो और अपनी रैंकिंग यहाँ लेकर आ सकते हो। और यहाँ पर जैसे हम कोई क्लिक करता है और ज़्यादा डिटेल सर्च करता है तो देखो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड एड्स लोगों ने चला रखे हैं, आप भी चला सकते हो। वही सीखेंगे कैसे। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने गूगल एड्स कैंपेन में आ गए, ठीक है, गूगल एड अकाउंट में आ गए। अब यहाँ पर मार्केटिंग फंडास का मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रखा है। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जिस ईमेल आईडी से आपने अपना गूगल एड्स अकाउंट बना रखा है उसी ईमेल आईडी से क्या आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रखा है वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, ज़्यादातर चाहे गूगल के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक यूट्यूब चैनल हो, गूगल ऐड अकाउंट हो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो या कुछ और हो, अगर वो सब एक ही ईमेल आईडी से आप ऑपरेट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ट्रैक करना, कनेक्ट करना आसान हो जाती हैं, ठीक है, चाहे गूगल टैग मैनेजर हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रखी है, यहाँ पर हम जाएंगे कैंपेन्स में पहले ऊपर। तो यहाँ पर कैंपेन क्रिएट करने के लिए मैं क्लिक करूँगा, न्यू कैंपेन पे जाऊँगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं यहाँ पर, इन ऑब्जेक्टिव्स में मैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल चूज़ करूँगा अभी के लिए। और ये चूज़ करने के बाद मेरे को नीचे आना है और यहाँ पर मेरे को कौन सा कैंपेन सेलेक्ट करना है, वो मेरे को करना है सर्च कैंपेन टाइप सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जब कोई सर्च करे तब मेरा गूगल मैप पे शो हो लिस्टिंग में, वो हमारा पर्पस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप कन्वर्जन गोल्स देख रहे हो, कन्वर्जन गोल्स जो आ रहे हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे। पहले जो हमें नहीं कन्वर्जन गोल रखना उसको रिमूव करेंगे यहाँ से, ठीक है, और रिमूव करा। और यहाँ पर हम सबमिट लीड फॉर्म वाला कन्वर्जन गोल चूज कर लेंगे। अब कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम वेबसाइट विजिट में अपनी वेबसाइट भी डाल देंगे, ठीक है, settingfundas.com कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट का लिंक डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हम कैंपेन का नाम देंगे सर्च एड्स फॉर गूगल मैप MF26 प्रॉपर नाम दूंगा, डेट वेट सब दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कैंपेन कब और क्यों बनाया, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे। करने के बाद अब हम फर्दर जैसे एक सर्च कैंपेन बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे इसको, जो हमने आपको सिखा भी रखा है इस कोर्स में। मगर बाद में जब कैंपेन बन जाएगा उसके बाद ही मेन सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब कैंपेन बनाना है, जो बिडिंग स्ट्रेटजी जो मैं रखूँगा अपनी कन्वर्जन ही रखूँगा इसमें, और फर्दर आगे बढ़ूँगा, नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर मैं गूगल सर्च पार्टनर और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क दोनों हटा दूंगा। मैं सिर्फ गूगल सर्च ही रखूँगा, गूगल सर्च इंजन ही रखूँगा कि गूगल पे अगर कोई सर्च करे तो ही मेरा ऐड डिस्प्ले हो, ठीक है। अब यहाँ पर जिस भी एरिया में मेरे लोकेशन वगैरह में मेरे को ऐड चलाना है वो, बट मेरे को यहाँ कोई लोकेशन टारगेट नहीं करनी, क्योंकि लोकेशन तो मैं टारगेट कैसे कराऊंगा, जो हम अपना कनेक्ट करेंगे गूगल माई बिजनेस जो हमारा कनेक्टेड है उससे होगा, ठीक है। तो लोकेशन से यहाँ पर मैटर नहीं करता। लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी रहने दूंगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑडियंस सेगमेंट पे हमें यहाँ कुछ सेलेक्ट नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड मैच को ऑफ करेंगे। ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स जो हैं इसको ऑफ रखेंगे। मोर सेटिंग्स में जाके ऐड रोटेशन ऑप्टिमाइज बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड हमारा ज़्यादा से ज़्यादा गूगल शो करे, ओके है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। स्टार्ट डेट एंड डेट जो है, अगर आप चाहते हो कि कैंपेन आप आज बना रहे हो बट वो किसी पर्टिकुलर डे पे स्टार्ट हो और किसी पर्टिकुलर डे पे एंड हो, तो आप स्टार्ट डेट एंड डेट चूज कर सकते हो, नहीं तो आप उसको बंद भी कर सकते हो, मैन्युअली मैनेज कर लो। अब मेन आता है ऐड शेड्यूल। अब जो ऐड शेड्यूल है दोस्तों क्या होता है कि किस दिन आपको ऐड चलाना है, ठीक है। तब मान लो आपका जो बिजनेस है सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही आपका ऑफिस ओपन होता है
और मंडे टू फ्राइडे में से सुबह 9 बजे आपका ऑफिस ओपन होता है और शाम को 7 बजे आपका ऑफिस क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो टाइमिंग डाल दो। अब इससे क्या होगा, जो आप डेली ऐड बजट लगाते हो, आप खुद सोचो इतना बजट तो अननेसेसरी किसी पे भी नहीं है कि पूरे दिन हर टाइम वो वेस्ट करे, हर टाइम ऐड दिखाए। तो वो डेज और वो टाइम चुन लो, तो गूगल उस हिसाब से अपने आप ही आपके ऐड को ऑफ करेगा, ऑन करेगा, आपका बजट भी खराब नहीं होगा। तो बजट ऑप्टिमाइजेशन की बहुत अच्छी टेक्निक है, और क्योंकि आप बार बार ऑन ऑफ नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जी भी नहीं जा रही, और इससे ऐड की परफॉर्मेंस भी, कैंपेन की परफॉर्मेंस भी हैम्पर नहीं हो रही। इस बात का ध्यान रखना। मोर सेटिंग्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमें और कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है इसको स्किप कर देंगे। अब हम आते हैं अपनी मेन जगह के ऊपर तो वो है कीवर्ड्स एंड एड्स। अब ऐड ग्रुप। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, सर्च एड्स में मल्टीपल आप ऐड ग्रुप्स बना सकते हो। मान लो मेरी 3 सर्विसेज है, मैं डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस भी देता हूँ, मैं वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज भी देता हूँ, और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज भी देता हूँ। अब ऐसा थोड़ा नहीं कि मैं एक ही ऐड ग्रुप बनाऊंगा, उसके अंदर सारे सर्विसेज के कीवर्ड डाल दूंगा, उसी की हेडलाइंस वगैरह सब मिक्स कर दूंगा, उससे मेरी ऐड रेलिवेंसी खराब हो जाएगी, क्वालिटी स्कोर खराब हो जाएगा, ठीक है, एड्स भी अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सर्च ऐड में हमेशा मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाओ। मैं आपको एक ऐड ग्रुप बना के दिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, वैसे आप मल्टीपल बना सकते हो। तो इस ऐड ग्रुप का मैं नाम दे देता हूँ SEO ऐड ग्रुप, ठीक है। तो SEO के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे को SEO की सर्विसेज वगैरह देनी है। यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड्स डालूंगा जो SEO से रिलेटेड होंगे, जो प्रॉपर कीवर्ड प्लानर के थ्रू कैसे आप रिसर्च कर सकते हो, सब कुछ हमने आपको सिखा रखा है, ठीक है। कीवर्ड प्लानर का यूज़ करना है इस कोर्स के अंदर, हर चीज़ हमने आपको सिखा रखी है। SEO सर्विस दिल्ली, बेस्ट SEO एजेंसी दिल्ली, SEO सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली SEO सर्विस। ऐसे ही हम यहाँ डाल सकते हैं SEO एजेंसी इन दिल्ली, SEO कंपनी इन नोएडा। ऐसे करके हमने कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए। आप अपनी प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड प्लानर के थ्रू रिसर्च करके कीवर्ड सेलेक्ट करना, और यहाँ पर फिर हम लगाएंगे ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच या फ्रेज मैच में से हम कीवर्ड मैच टाइप चूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था, ब्रॉड मैच यूज नहीं करना है, अननेसेसरी बजट खराब हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, हमें यहाँ पर यूज करना है या तो फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच। और मैं हमेशा बोलता हूँ इसका कॉम्बिनेशन यूज करो। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा इस कीवर्ड के आगे लगाया और पीछे लगाया। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर SEO सर्विस दिल्ली आ गया। बेसिकली मैंने फ्रेज कीवर्ड मैच टाइप यहाँ पर फिट कर दिया इस कीवर्ड के ऊपर। क्यों? अब SEO सर्विस दिल्ली कोई डाले तो भी मेरी सर्च रिजल्ट्स में आएगा ऐड। अगर कोई डालता है SEO सर्विस इन दिल्ली, कोई डालता है SEO सर्विस दिल्ली, ठीक है, या बेस्ट SEO सर्विस दिल्ली, या बेस्ट कंपनी ऑफ SEO सर्विस दिल्ली, मेन क्या होगा कि आगे पीछे कुछ भी लग जाए, अगर वो 3 वर्ड्स जो मैंने यहाँ पर यूज करे हैं वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अंदर होंगे तो मेरा ऐड शो होगा। ऐसे ही अगर कोई डालता है कि दिल्ली SEO सर्विस, दिल्ली SEO सर्विस पे मैंने ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब क्या है, मैंने एग्जैक्ट मैच में कीवर्ड डाल दिया दिल्ली SEO सर्विस। अगर कोई ये पर्टिकुलर कीवर्ड गूगल में सर्च करेगा तो मेरा ऐड शो हो ही हो। ये दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट मैच कीवर्ड टाइप। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल कीवर्ड्स वगैरह पे फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच कीवर्ड मैच टाइप यूज कर सकते हो। अब अगर आप फ्रेज मैच यूज करोगे तो आपको नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी होगी और नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या है? बेसिकली SEO कंपनी जॉब्स, ठीक है, SEO अपडेट्स। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन पे हम नहीं चाहते कि हमारा ऐड शो हो और अननेसेसरी क्लिक आए और हमारा पैसा वेस्ट हो। तो नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट कैसे बनाते हैं और उसको कैसे अपडेट करते हैं अपने कैंपेन में, वो भी हमने इस कोर्स में सिखा रखा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा कोर्स आप अच्छे से एक एक वीडियो प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप गूगल एड्स का एक्सपर्ट बन पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। हर एक कैंपेन में कई सारे ऐसे फीचर होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेगेटिव कीवर्ड्स फ्रेज मैच वगैरह में जरूर यूज करें। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गया ऐड बनाने की जगह। अब ऐड बनाना है हमको।
ऐड बनाने के लिए हमको हेडलाइंस, यूनिक हेडलाइंस, पॉपुलर कीवर्ड्स, ठीक है, मेक हेडलाइंस यूनिक, मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक। ये क्यों बोल रहा है? अब मान लो आप पूरी हेडलाइंस के अंदर सिर्फ ये डाल दो, कीवर्ड भर दो तो भी दिक्कत है। कीवर्ड के संग जैसे एक कीवर्ड हो गया एसईओ एजेंसी दिल्ली। अब यूनिक या पॉपुलर वर्ड क्या होगी इसके संग अगर मेरे को कोई डालना हो हेडलाइन, तो वो हो गई नंबर 1 एसईओ रैंकिंग या गेट नंबर 1 ऑन गूगल ऑन पेज। तो इस तरीके से हम यूनिक लाइंस, हेडलाइंस वगैरह भी बनाएंगे। तो एक कॉम्बिनेशन होता है, नंबर 1 कंपनी, ठीक है, गेट फास्ट रिजल्ट्स। इस तरीके से हम कीवर्ड और पॉपुलर या मतलब यूनिक हेडलाइंस का यूज करेंगे ताकि हमारे जो ऐड की स्ट्रेंथ यहाँ पर इनकम्प्लीट आ रही है धीरे धीरे गुड हो, एवरेज हो, गुड हो और बेस्ट हो। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले पाथ पे जाते हैं, marketingfundas.com, एसईओ, यहाँ लिखेंगे एजेंसी या कंपनी, जो भी आपको पाथ देना है। जब हम ये लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो marketingfundas.com/SEO एजेंसी, यहाँ पर पाथ आ गया। अब यहाँ पर हम कुछ हेडलाइंस डालेंगे, एटलीस्ट 3 हैं, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा डालो, ठीक है। यहाँ पर मैं इस लाइन को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं बस यूज़ कर रहा हूँ, मैंने रिसर्च नहीं करा, बट आपको हर एक चीज़ हेडलाइन वगैरह सब रिसर्च करके रखनी है। नंबर 1 इन एसईओ सर्विस, ऐसे ही हम इसको कॉपी करेंगे, एसईओ सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम कुछ हेडलाइंस वगैरह यूज़ करेंगे। जो हमने कीवर्ड डाले थे उसी में से सजेशन क्रिएट करके दे देता है और कुछ ऑप्शंस भी दे देता है। अब हमने हेडलाइंस डाली, देखो ऐड हमारा स्ट्रेंथ बनना शुरू हुआ, पहले इनकम्प्लीट था, अभी पुअर है, पुअर से एवरेज आएगा, फिर गुड आएगा, बट उसके लिए प्रॉपर आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन में हमने डाल देता हूँ बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है, विद अफोर्डेबल पैकेजेस, ठीक है, गेट 50% डिस्काउंट ऑन ऑल एसईओ पैकेजेस। ऐसे करके एक यूनिक डिस्क्रिप्शन डालो, अपनी कंपनी के बारे में बताओ, उसके अचीवमेंट्स के बारे में बताओ, ये सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में डालनी है। तो ये सब करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अब ये सब करने के बाद हमको यहाँ नेक्स्ट करना है दोस्तों। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो अगले स्टेप पे आएंगे जो हमारे बजट का होगा। यहाँ पर एक रिकमेंडेड बजट बता रहे हैं जी, 3000 रुपये दिन का आप लगाओ डेली बजट, बट वो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आपका बजट 1000 रुपये है या कम है, ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर अपना कस्टम बजट भी सेट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अपना बजट लगाने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब बजट सेट हो गया, अब यहाँ पर ये अपना कैंपेन को आप अच्छे से देख लो आपने क्या किया और इसको पब्लिश कर दो। जैसे आप पब्लिश कैंपेन करोगे तो फर्दर ही अब आगे का प्रोसेस की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैंपेन को पब्लिश, एक बार पब्लिश हो जाए हमारा, फिर आपको असली सेटिंग दिखाते हैं कहाँ से आके आपको कनेक्ट करना है गूगल माई बिजनेस, ठीक है। यहाँ हमारा कैंपेन हो गया, डन हो गया, ठीक है। इसको हम क्रॉस करते हैं, कैंपेन के सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा सर्च एड्स फॉर गूगल मैप एमएफ जो हमने बनाया था ये बन गया है, हमारा बजट भी आ रहा है। अभी बिल्ड, ये लर्निंग स्टेज पे है कैंपेन। अब दोस्तों फर्दर अब हम आगे का काम शुरू करेंगे। अब आपको इस कैंपेन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर एसेट्स का, ठीक है। एसेट्स के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। एसेट्स के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट अ कैंपेन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो हमारा कैंपेन है सर्च एड फॉर गूगल मैप, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा, एक ऑप्शन आता है इधर लोकेशन का, तो प्लस का साइन जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन आएगा, लोकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो गूगल माई बिजनेस कनेक्टेड होगा, लिंक्ड होगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों लिंक होने चाहिए अगर सेम मेल आईडी से बने, ठीक है। तो लिंक होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो दिखाएगा। अब जैसे मैं सेलेक्ट कर दूंगा गूगल माई बिजनेस लोकेशन, मेरी जो लोकेशन है A52 यहाँ पर आ गई है, तो मतलब ये मेरे ऐड से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब जब ये कर दिया तो इसके बाद मेरे को सेव भी करना पड़ेगा। जब मैं सेव करूँगा
ठीक है। तो अब सेव करने के बाद हमारा जो फर्दर प्रोसेस है, अब इसके बाद आपको आना है लोकेशंस के ऑप्शन पे। लोकेशन के ऑप्शन पे आओगे तो देखो आपके सामने मैप वैप ओपन होकर आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर एडिट लोकेशंस पे क्लिक करो। एडिट लोकेशन पे अब जो पिन कोड आपको डालना है, ठीक है, या जो एरिया आपको डालना है, अब मैं यहाँ पर रेडियस में जाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रीत विहार कर देता हूँ। मेरे को इस एरिया में मेरा इंस्टीट्यूट है तो मेरे को इसके आसपास की ही लोकेशन मेरी प्रेफरेबल है। तो यहाँ पर मैंने प्रीत विहार डाला, रेडियस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका है दोस्तों, यहाँ पर इसमें डिलीट करूँगा। एक तो रेडियस से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो एरिया को, दूसरा लोकेशन पे गए और यहाँ पर 110092 जो पिन कोड आपको डालने हैं वो पिन कोड डाल सकते हो, ठीक है। मैंने पिन कोड ऐड कर दिया। इस तरीके से आपके अगर मल्टीपल पिन कोड्स हैं 92 91 जो भी हैं, आप मल्टीपल पिन कोड्स भी ऐड कर सकते हो, फिर वो उन्हीं को प्रेफरेंस देगा जो भी लोग वहाँ सर्च कर रहे होंगे उस एरिया में, ठीक है। और इसको सेव कर देना। तो जब आप इसको सेव कर दोगे तो इस तरीके से आपका प्रॉपर एक गूगल मैप एड्स या गूगल बिजनेस लोकल लिस्टिंग के एड्स क्रिएट हो जाएंगे। फिर आप कभी भी कोई गूगल पे जो कीवर्ड्स हमने डाले उन कीवर्ड्स को सर्च करेगा उस पर्टिकुलर एरिया में, तो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग होती है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो शो हो रही होती है, उसमें आपका भी स्पॉन्सर्ड एड में टॉप में आ रहा होगा। इसी तरीके से आप ट्रैफिक लेकर आ सकते हो, बिजनेस ग्रो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा वीडियो, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप। कंप्यूटर स्क्रीन पे गूगल एड्स अकाउंट हमने ओपन कर रखा है। तो पीमैक्स कैंपेन बनाने के लिए, जैसे हर कैंपेन बनाने के लिए मैं न्यू कैंपेन पे क्लिक करता हूँ। न्यू कैंपेन में गए, यहाँ पर अब यहाँ पर चॉइस आपकी है। आपको सेल्स, आपका प्रोडक्ट बेस्ड काम है तो सेल्स चूज कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव की जा सकता सेल्स है आपके पास। अगर आपको लीड जनरेट करना है, सर्विस बेस्ड काम है, प्रोफेशनल, तो आप लीड का ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लीड का कर रहा हूँ बिकॉज हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हमारी डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग सेंटर है, तो हम लीड बेस कर रहे हैं। अगर आपका सेल्स से प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट बेस्ड है, तो सेल्स आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर क्योंकि मेरा लीड बेस है तो मैं ऊपर वाला रिमूव कर रहा हूँ। तो जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पे आके इंक्वायरी फॉर्म फिल करेंगे वो मेरी कन्वर्जन काउंट होगी, और ये हमने कन्वर्जन गोल क्रिएट कर रखा है पहले ही। तो ये वाला मैं चूज कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर कन्वर्जन ट्रैकिंग हो सके, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि जो मैं कैंपेन चला रहा हूं वो सर्च कैंपेन, डिमांड एंड डिस्प्ले शॉपिंग नहीं है, वो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, पी मैक्स कैंपेन है, तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। यहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं ऐड करना मुझे कैंपेन में बिकॉज मेरे शॉपिंग का नहीं है। अगर अब क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट बेस है, आपका मर्चेंट अकाउंट है, आप ई कॉमर्स साइट चला रहे हो तो आपका मर्चेंट अकाउंट भी होगा, वो हम आपको सिखाएंगे अभी इसी कोर्स में। आगे हम आपको कैसे मर्चेंट अकाउंट बनाओ, किस तरीके से आप सेल्स ऐड चला सकते हो, शॉपिंग ऐड चला सकते हो, सब कुछ सिखाऊंगा। अभी के लिए आप यहाँ पर पीमैक्स सीखिए। तो यहाँ पर पीमैक्स में मैं अपना वेबसाइट का यूआरएल डालूंगा जहाँ चाहता हूँ कि एक ऑडियंस क्लिक करके जाए और विजिट करे। कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यूआरएल को अब यहाँ पर लीड परफॉर्मेंस मैक्स एमएफ एड्स डेट डाल दूंगा और आगे बढ़ेंगे। कैंपेन का नाम दे दिए। कैंपेन का नाम देने के बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों पूछा है बिडिंग स्ट्रेटजी कौन सी लोगे, कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू। तो जो मैं कन्वर्जन्स जो है मैं वो चूज करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मेरे पास इंक्वायरीज आएंगी वो मेरे लिए कन्वर्जन है, तो मैं कन्वर्जन चूज करूंगा। यहाँ पर अगर मैं सेट करना चाहता हूँ कि मैं इतने रुपए पर लीड से ऊपर नहीं खर्च कर सकता, पर कन्वर्जन से ऊपर नहीं खर्च कर सकता, तो मैं दे सकता हूँ 200, जैसे मैंने दे दिया। मैं 200 रुपये पर लीड से ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, मैंने बता दिया गूगल को। अब गूगल इसी के अंदर मेरे को एक बजट को ऑप्टिमाइज करे, कैसे रिजल्ट्स लेकर आए, इससे ऊपर मैं कॉस्टिंग नहीं दूंगा, मैंने उसको क्लियर कर दिया। अगर आप नए हैं, आपको नहीं आइडिया कितना देना चाहिए, ज़्यादा कम ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, तो कुछ कैंपेन्स बिना इसके भी आप चला सकते हो। तो गूगल अपने हिसाब से ही आपको कुछ कैंपेन चलाने के बाद आइडिया हो जाएगा आपको ऑन एन एवरेज कितने रुपये पर लीड आ रही है, तो फिर आप यहाँ पर सेट कर सकते हो क्योंकि ऑप्शनल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको किस एरिया में कैंपेन चलाना है, इंडिया में या ऑल कंट्रीज, सारे देश पूरे दुनिया के अंदर तो एक साथ चलाओगे नहीं, तो पहला ऑप्शन तो बेकार है। सेकंड हो गया इंडिया। अब इंडिया के अंदर ऐड चलाना है या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे चलाना है, तो यहाँ से लोकेशन आप चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं दिल्ली चूज कर लेता हूँ, ये मेरे को दिल्ली में ऐड चलाना है, मेरे को दिल्ली के साथ साथ जी हरियाणा में ऐड चलाना है, ठीक है। मेरे को
पंजाब में ऐड चलाना है। ऐसे करके मैं अलग अलग लोकेशन चूज कर लूँगा, उनको सेव कर लूँगा। और यहाँ पर ये सब करने के बाद नीचे लैंग्वेजेस के अंदर इंग्लिश और मैं हिंदी और कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी सलाह है कि आप जिस भी कंट्री या स्टेट में कर रहे हो तो उस कंट्री के अंदर जो लैंग्वेज है वो और इंग्लिश वगैरह आप दोनों ही लैंग्वेज चूज कर लो, ताकि इंग्लिश और आपकी रीजनल लैंग्वेज को लोग ईजीली मतलब लोग समझते हैं दोनों लैंग्वेजेस को। तो आप दोनों लैंग्वेजेस को चूज कर लो, बता दो इन लैंग्वेजेस में जो लोग कंफर्टेबल है उनको हमारा एड्स दिखे। मोर सेटिंग्स पे जाएंगे, एड शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है, बिकॉज बजट ऑप्टिमाइजेशन में इसका बहुत यूज है। आप खुद सोचो कि जिन दिनों पे आपका बिजनेस एक्टिव नहीं है, आपके पास टीम नहीं है, जिन दिनों पे आप जिस टाइम पे आपकी टीम काम नहीं कर रही है, तो आप उस टाइम पे क्यों लीड आए, ठीक है, कस्टमर को क्यों वेट कराएं। तो इसलिए आप वो डेज चूज कर लो। मान लो आपका बिजनेस मंडे टू फ्राइडे काम करता है, या फिर आपका ऐसा बिजनेस है आपको फ्राइडे सैटरडे संडे ऐड चलाना है, सब कुछ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और मान लो आपको ऑफिस आवर्स में ऐड चलाना है कि जी मेरा तो ऐड 9 बजे चले, 9 बजे के बाद मेरा ऑफिस जब क्लोज हो रहा हो तब मेरा ये ऐड बंद हो जाए, तो गूगल अब क्या करेगा, खुद ही ऐड को पॉज करेगा, खुद ही एक्टिव करेगा। इससे आपकी ऐड की परफॉर्मेंस भी हैम्पर नहीं होगी। खुद ऑन ऑफ करने से क्या होता है, एड्स की परफॉर्मेंस भी हैम्पर हो जाती है। ऐड शेड्यूल जरूर करो, या आपके अननेसेसरी के डे और टाइम पे ऐड नहीं शो होगा, इससे आपका बजट खराब नहीं होगा। मोर सेटिंग्स, स्टार्ट डेट एंड डेट ये होती है कि आपको कब कैंपेन चालू करना है, कब एंड करना है। आप चाहो तो यहाँ से सेट कर सकते हो, नहीं तो आप मैन्युअली मैनेज कर सकते हो इस चीज़ को। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इस वाले पोर्शन को, जो पोर्शन आ रहा है ये अभी बीटा वर्जन में है और एड सेट जनरेशन का, इसको अभी स्किप करेंगे, यहाँ हमें कुछ नहीं करना। अब हम आ गए एड सेट ग्रुप नेम। अब दोस्तों मान लो मैं 3 सर्विसेज के लिए लीड चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स एंड वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स, ठीक है। तो अब क्या मैं सारे के सारे कीवर्ड लीड्स सब चीज़ें क्या एक ही ऐड ग्रुप में डाल दूंगा? नहीं, मल्टीपल ऐड ग्रुप्स में डालना है। तो अभी जैसे मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे आप मल्टीपल बना सकते हो। यहाँ पर मैं एसेट ग्रुप का जो नाम है वो दे दूंगा, एसेट ग्रुप का नाम ये डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, कोर्स। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही इस पर्टिकुलर ऐड में मैं फोकस करूंगा। यहाँ पर मेरी एड स्ट्रेंथ अभी इनकम्प्लीट है, यहाँ पर इमेजेस, वीडियोस, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन सब डालना पड़ेगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है पी मैक्स, तो यहाँ पर गूगल सर्च पे मेरा ऐड दिखेगा, डिस्प्ले नेटवर्क पे दिखेगा, गूगल के यूट्यूब पे दिखेगा, डिस्कवर, जीमेल, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिल करूंगा इसे यूआरएल, तो इसे मेरा पिक कर लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में दिया था, ठीक है। अब मैं कुछ हेडलाइंस डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग लाइव कोर्स, ठीक है। ये मैंने एक हेडलाइन डाली, इसके संग एक यूनिक हेडलाइन डाल दूंगा, नंबर 1 कोचिंग क्लासेस। फिर एक हेडलाइन और डाल देंगे, बिकम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। ये एक्सीड कर रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको एक साथ कर देता हूँ, बिकम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। फिर एक हेडलाइन और डाल देंगे, लर्न अंडर एजेंसी। एजेंसी के अंडर आप सीखोगे, ठीक है, ग्रो एंड अर्न। तो ऐसे करके मल्टीपल हेडलाइंस डालिए, मल्टीपल आपको अब हेडलाइंस में कुछ कीवर्ड्स का यूज़ कीजिए, कुछ यूनिक अपनी यूएसपीज वगैरह बताइए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, गेट डिस्काउंट अप टू 50%, ठीक है, बेस्ट मार्केटिंग कोर्स। ऐसे करके मैंने कुछ, अब इससे क्या होगा, मैं हेडलाइंस कंप्लीट करूंगा तो यूनिक हेडलाइंस होंगी। अब यहाँ पर अप टू 15 हेडलाइंस तक आप डाल सकते हो, ठीक है। तो आप जितनी मतलब, और इनको अच्छे से लिखना है, पहले से सारे रिसर्च करनी है, कॉम्पिटिटर क्या डाल रहा है, मैं क्या कीवर्ड यूज कर सकता हूँ, क्या यूनिक हेडलाइंस कर सकता हूँ। मैं तो डमी के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको शो करने के लिए, बट आपको इधर ही तो मेहनत करनी है, सब कुछ पहले से रेडी करके रखना है ताकि आप कैंपेन बनाने के वक्त डालो।
ठीक है। यह एआई आपको हेल्प भी कर रहा है, कुछ हेडलाइन जनरेट भी आपको करके देगा। अब यहाँ पर आती है लॉन्ग हेडलाइन। ठीक है, लॉन्ग हेडलाइन में हम डालते हैं लाइक लर्न विद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एक सेकेंड, लर्न अंडर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी with over 15 years of digital marketing एक्सपीरियंस। ठीक है, एक लॉन्ग हेडलाइन दे दी इसमें अपने बारे में बताया। अब यहाँ पर हम अप टू 5 लॉन्ग हेडलाइंस डाल सकते हैं। ठीक है, गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट बिफोर होली, ये डमी डाल रहा हूँ। ठीक है, डाल दिए। ऐसे करके मैं लॉन्ग हेडलाइंस डालूंगा। ठीक है, बिकम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड अर्न इन 6 फिगर्स, ऐसे करके हमने डाला। लॉन्ग हेडलाइंस डालेंगे। अब यहाँ पर हमने हेडलाइंस डाल दी, अब डिस्क्रिप्शन डालेंगे। ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन, डमी डिस्क्रिप्शन में कॉपी करके डाल रहा हूँ। ठीक है, एसईओ, सोशल मीडिया, पीपीसी, कैनवा, एआई। सेकंड डिस्क्रिप्शन डालेंगे। ठीक है, ऐसे करके मैंने अभी डमी कुछ डिस्क्रिप्शन डाल दी। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, देखो जैसे हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, ये सब मैं डालता जा रहा हूँ तो ये मेरा ऐड बनता जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब इमेजेस और वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर मैं इमेजेस पे जाऊँगा। ठीक है, कुछ इमेजेस हमने पहले से कर रखी हैं, उन इमेजेस को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इमेजेस सेलेक्ट कर ली, सेव करेंगे। लोगो ब्रांड का, अपने ब्रांड का, या जो भी क्लाइंट के लिए ऐड चला रहा हूँ उनके ब्रांड का लोगो, जैसे मेरा लोगो तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है। लोगो ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और ब्रांड भी नज़र में आता है। ठीक है, बिजनेस नेम मार्केटिंग फंडास आ रहा है, मार्केटिंग फंडास का लोगो ही है। वीडियोस आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, अप टू 5 वीडियो आप अपलोड कर सकते हो। जैसे मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर ली, वीडियो सेलेक्ट कर ली, सेव करूँगा। एक वर्टिकल में कर ली, हॉरिजॉन्टल में कर ली, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल टू एक्शन, साइट लिंक एक्सटेंशन वगैरह की ज़रूरत है। कॉल टू एक्शन जो आपको यहाँ पर देना है, आप दे सकते हो कि ऑटोमेटेड रिकमेंडेड है, कि गूगल ना अपने आप ही, या फिर जनरली हम सर्च ऐड और डिस्प्ले वहाँ पर हम कॉल टू एक्शन खुद देते हैं, लर्न मोर, कोड, जो साइन अप, जो भी कराना है। यहाँ पर गूगल कह रहा है भाई ऑटोमेटेड रहने दो, वो अपने हिसाब से जो उसको लगेगा वो बेस्ट कर लेगा। तो ठीक है, ऑटोमेटेड रहने दो भाई, तो गूगल कह रहा है तो ठीक है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ही एसेट्स क्रिएट करेगा एज पर प्लेटफॉर्म, एज पर रिक्वायरमेंट, ये करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब गेम आता है यहाँ पर, पहले के जो कैंपेन्स होते हैं वहाँ पर हम पहले अपनी ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर बाद में होता है ऐड बनने के बाद। अब यहाँ पर ऑडियंस वगैरह करना है, तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स डाल दो। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि जनरली आप वो कीवर्ड्स डालो, वो टॉपिक्स डालो जहाँ पर आप चाहते हो कि लोग इस तरीके का जो सर्च करें उन्हीं को मेरा ऐड दिखे, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पर। जैसे कोई डालता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कोई सर्च करे तो उसको मेरा ऐड दिखे। ठीक है, अब कोई डालता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, विद सर्टिफिकेशन में डाला। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस ऑनलाइन। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अलग अलग कीवर्ड्स डालूंगा। ठीक है, जैसे मैं डाल देता हूँ गूगल एड्स कोर्स, मेटा एड्स कोर्स। ठीक है, फिर हम डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग।
डेली। तो ऐसे करके दोस्तों अप टू आप यहाँ पर 5 to 25 कीवर्ड्स डाल सकते हो। मैंने अभी 4-5 डाल दिए डमी के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा और पूरे रिसर्च करके बेस्ट कीवर्ड्स डालना, टारगेटेड कीवर्ड्स ही डालना। ये सब डालने के बाद अगर आप ये सब जब आपने कर लिया तो यहाँ पर ऑडियंस सिग्नल्स के अंदर अगर आप चाहते हो कि जो मेरा जो ऑडियंस है, एक सेकंड, इसमें नहीं, डेमोग्राफिक्स के जो आपका जो एज ग्रुप है, अब जो मैं चाहता हूँ जो कोर्स लोग पढ़ते हैं वो 18 साल से लेके 34 साल तक का ही मेरा मेन टारगेट ऑडियंस है, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। क्यों, इससे क्या होता है, मैं क्यों 34 साल से लेके 50, 60, 70 साल के लोगों को ऐड दिखाऊं, मेरा बजट ही नहीं है, लिमिटेड बजट होता है कंपनी, ये भी एक तरीका है बजट ऑप्टिमाइजेशन का। इस तरीके से मैं कर लूंगा। यहाँ पर दोस्तों मैं जब नेक्स्ट करूंगा तो फिर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, कहेंगे भाई रिकमेंडेड बजट तो 6900 है। अब आपका हो सकता है बजट 6900 हो, 10,000 हो दिन का, मगर क्या कहते हैं अगर आपका कम बजट है 1000, 2000, वैसे पीमैक्स के लिए 2-3 हज़ार रुपये दिन का चाहिए होता है, ठीक है। बिकॉज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, तो यहाँ पर आप 500 रुपये लगा के काम बनेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 2-4-5 हज़ार रुपये दिन का बजट चाहिए होता है, ठीक है। बट ये है कि आपको वर्थ मिलती है अगर आप कैंपेन अच्छा बनाते हो, ठीक है, उसको सही से मॉनिटर करते हो, उसको सही से स्केल करते हो, उसको ऑप्टिमाइज करते रहते हो, जो कि हम एजेंसी में अपनी करते हैं, ठीक है। कैंपेन बना के छोड़ देना और एक्सपेक्ट करना बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे, अब तो मैं पैसों से भर जाऊंगा, रिजल्ट ही रिजल्ट आएंगे, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ में ऑप्टिमाइज करना, उसको स्केल करना, उसको ग्रो करना, ये भी बिजनेस का ही एक पार्ट होता है, कैंपेन मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है, ठीक है, जो हम करते हैं अपनी एजेंसी के अंदर, वही आपको बता रहे हैं। यहाँ पर कस्टम बजट मैंने मान लो डाल दिया जी, मैं तो 4000 ही लगा सकता हूँ, ठीक है जी, मैं तो 4000 रुपये ही खर्च करूँगा। तो मैंने अपना कस्टम बजट सेट करा, उसके हिसाब से मेरे को कुछ फिगर्स वगैरह दे रहा है ऑन एन एवरेज, ठीक है। करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो दोस्तों फाइनली अब हम आगे बढ़ेंगे और इधर यू कैन सी यहाँ पर एटलीस्ट 1 लैंडस्केप इमेज इज रिक्वायर्ड, लैंडस्केप इमेज भी डाल देते हैं। चलो वो रह गई, बिल्कुल सही कह रहा है वो कि लैंडस्केप इमेज भी तो यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक लैंडस्केप इमेज डाल देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं। तो प्रॉपर साइजेस के संग आपको और कम से कम टेक्स्ट हो, क्लियरली विजिबल टेक्स्ट हो, इन सब बातों का भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, ताकि ऐड अट्रैक्टिव बने। अब यहाँ पर ऐड स्ट्रेंथ वगैरह भी मेरी एवरेज हो गई, बढ़ गई। जितना अच्छा रिसर्च करके कंटेंट डालूंगा उतना ही बढ़िया ये मेरे को ऐड स्कोर मेरा होता जाएगा, ठीक है। ये तो डमी पे है तब एवरेज आ गया, अच्छे से बनाऊंगा तो बेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब करा, ये सब आपको सिखा दिया। नेक्स्ट कर देते हैं, बजट हमने लगा ही दिया था, नेक्स्ट कर देते हैं। चलो जी, अब फाइनली इसने कहा है कि अपने कैंपेन को पब्लिश कर दो, रिव्यू कर लो, तो मैं कर देता हूँ पब्लिश कैंपेन को मैं करूँगा पब्लिश। कैंपेन पब्लिश करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोस्तों अब हमारा कैंपेन रेडी हो रहा है। देखते हैं इसको, थोड़ा सा तो टाइम लेता ही है। तो हो गया डन, क्रॉस करेंगे, कैंपेन्स में चलेंगे, कैंपेन में जाऊंगा। चलो जी देखते हैं। ओहो, लीड परफॉर्मेंस में एमएफ कैंपेन 4000 बर्ड एलिजिबल है, मतलब मेरा तो चालू हो जाएगा, अभी रिव्यू में भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से पीमैक्स कैंपेन आप बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि पूरा कोर्स अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप हर एक वीडियो हमारे कोर्स की देख रहे होगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर मेरा फेसबुक का डैशबोर्ड ओपन हो रखा है, जहाँ पर मैं फेसबुक कैंपेन बनाना सिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फेसबुक का ये पेज है, ठीक है, अकाउंट है जिससे मैंने पेज बनाया। फिर मैंने वहाँ पर पेज क्रिएट करने के बाद मेटा बिजनेस सूट अकाउंट वगैरह सब आपको बनाना सिखाया। फिर वहाँ से हम एड मैनेजर पे जाके अपना बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट में जाके सीधा हमारे एड अकाउंट में आ गए, एड मैनेजर अकाउंट में आ गए। तो इधर न्यू कैंपेन क्रिएट करने के लिए सीधा मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव के, कई तरीके के हैं, हर एक चीज उसमें भी अलग अलग तरीके के कैंपेन टाइप भी सिखाऊंगा। बट अभी हम अवेयरनेस का चूज करेंगे। यहाँ पर आप देखिए अवेयरनेस में क्या क्या फायदे हैं। पहला तो रीच है। रीच का मतलब होता है जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, कम से कम एक बार तो हर बंदे को आपका ऐड दिखे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका ऐड दिखे कम से कम एक बार, ये मकसद होता है रीच का। सेकंड है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब है कि हमारा चाहे क्रिएटिव इमेज है, क्राउजल है या वीडियो है, हमारा ऐड
हमारे टारगेट ऑडियंस को कई बार देखे, मल्टीपल बार देखे, ठीक है। अब वो आपके बजट पे डिपेंड है, आप दिन में भी कई बार दिखा सकते हो, हफ्ते में भी कई बार दिखा सकते हो, महीने में भी कई बार दिखा सकते हो। बट जितनी बार आपका ब्रांड, आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर्स को दिखेंगे, उतना ही ज्यादा पॉपुलर होगा आपका प्रोडक्ट या ब्रांड। वीडियो व्यूज या स्टोर लोकेशन, अगर आपका लोकल बिजनेस है और आप चाहते हो आसपास ब्रांड पॉपुलर हो, आपका स्टोर, आपकी कंपनी पॉपुलर हो, लोग आपके पास आए, वहां पर भी आपको हेल्प करता है। कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर कैंपेन टाइप हम डाल देते हैं, जैसे चलिए MF कोर्स अवेयरनेस, ठीक है। अब मार्केटिंग फंडास का एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल लाइव केस स्टडी बता रहा हूं, मतलब हम ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाइव कोर्स लोगों को पढ़ाते हैं। 3 महीने का हमारा कोर्स है। अब उस कोर्स को अगर मेरे को प्रमोट करना है, मैं अभी लीड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को बस ज्यादा से ज्यादा अपनी टारगेट ऑडियंस को बताना है कि हाँ, कि हमारा ये कोर्स है, आप सीखिए, बिकॉज इस डिजिटल मार्केटिंग और AI की स्किल सीख के आप अपने बिजनेस में, जॉब में, सब में तरक्की पा सकते हो। मेरे को एक मैसेज लोगों को देना है, ज्यादा से ज्यादा मेरी टारगेट ऑडियंस को पता लगे कि हाँ यार, ये AI और डिजिटल मार्केटिंग का नया कोर्स आया है, बहुत फायदेमंद है और रेट्स भी बहुत अच्छे, इकोनॉमिकल है, 3 महीने का लाइव है। तो चलो यार एक बार देखे तो सही, वीडियो तो देखे, इमेज तो देखे। तो मेरे को क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है और अपनी चीजों को पहुंचाना है, उसके लिए ही उसी तरीके से मैं आपको ये पूरा कैंपेन बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब यहां पर मैं कैंपेन का नाम डाल दूंगा MF कोर्स अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। ये मेरा कैंपेन का नाम हो गया। यहां पर मैं एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन कर दूंगा। एडवांटेज कैंपेन बजट का मतलब होता है, इसको पहले ना कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता था। उसका मकसद है इसका कि ये जब हम ऑन करते हैं तो हम फेसबुक को बताते हैं कि भाई कम से कम कॉस्ट में बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स आप हमारे लिए लाके देना। तो ये हमने ऑन कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों 2 बजट के ऑप्शंस हैं, एक है डेली बजट, एक है लाइफ टाइम बजट। पहले लाइफ टाइम बजट समझा देता हूँ। देखो मैंने लाइफ टाइम बजट यहाँ सेलेक्ट करा, यहाँ पर ना मैं 3,500 रुपए का एक बजट लगा देता हूँ। चलो 3,000 का एक बजट लगा देता हूँ। अब लाइफ टाइम बजट 3,000 रुपए मैंने डाला। अब यहाँ पर जैसे मैं लाइफ टाइम बजट डालूंगा तो यहाँ पर एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन आ जाता है। एड शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे को 6 दिन एक पर्टिकुलर कैंपेन चलाना है, एक हफ्ते मेरे को एड रन करना है। तो मैंने लाइफ टाइम बजट डाला, 3,000 रुपये डाले, 6 दिन यहाँ पर मैंने डेट सेलेक्ट कर ली, तो वो 3,000 रुपये 6 दिन में डिवाइड हो गए, ठीक है। आधे मतलब इक्वली डिवाइड हो गए। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, 500 रुपये से डिवाइड हो गए। अब मेरा कैंपेन चलेगा 6 दिन, रिजल्ट्स आएंगे, हमारा 3,000 रुपये बजट कंज्यूम हो जाएगा और वो कैंपेन अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो उसको कहते हैं लाइफ टाइम बजट। बट हमें इनिशियल लेवल पे अगर आप काम शुरू कर रहे हो, आप ऐड चला रहे हो, तो आपको डेली बजट चूज करना है, ठीक है। क्या बजट चूज करना है? डेली बजट, ठीक है। ये बेटर है, हर कंडीशन में बेटर है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मैं 500 रुपीज बजट लगाता हूँ, कि मैं 500 रुपये भी लगा सकता हूँ। अब सबका अपना अपना बजट होता है, कोई 500 लगाता है, कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000 भी लगाता है। डिपेंड है उनके कैंपेन कितने बड़े हैं, प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, उनके पास बजट कितना है। मैंने 500 रुपये अपने एक डेली बजट डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कैंपेन बिट स्ट्रेटजी हाईएस्ट वॉल्यूम है। अब यहाँ पर क्योंकि मैं ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चला रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 स्ट्रेटजी है, हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, अदर ऑप्शंस लाइक बिट कैप। इजीली फटाफट समझ लेते हैं। वैसे तो बिडिंग स्ट्रेटजीज मैंने आपको फेसबुक एड्स के कोर्स में अच्छे से अलग से समझाई हुई है। हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब है कि अगर मैं स्ट्रेटजी चूज करता हूँ बिडिंग स्ट्रेटजी, तो मेरा जो बजट है उसमें मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट्स या हाईएस्ट वॉल्यूम ला के देगा फेसबुक, मैं उसको ये बता रहा हूँ, मेरा एम ये है। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के मतलब कि मैं इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा, मान लो फेसबुक 1,000 लोगों को मेरा ऐड दिखाने के लिए मेरे से चार्ज करता है 50 रुपये, ठीक है। अब मेरा बजट क्या है,
₹40। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया कि मैं ₹40 से ज़्यादा कॉस्ट नहीं दे सकता, बट मैं वो लगाऊंगा तो तब ना जब मुझे पता होगा कि कितने आसपास कॉस्टिंग आती है। तो इनिशियल लेवल पे बिड लगाना किसी भी चीज़ के ऊपर कि ये हाईएस्ट बिड है, मैं इतने रुपये पर क्लिक से ऊपर नहीं दूंगा, ये सब चीज़ें ये आपको जब एक्सपीरियंस हो जाए, जब आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत सारे कैंपेन चला लो, आपको एक आइडिया लग जाए क्या कॉस्टिंग आती है, तब इन सब चीज़ों को लगाने का फायदा है। इनिशियल लेवल पे सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है हाईएस्ट वॉल्यूम चूज कर लो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। और डेली बजट के अंदर ना एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन फेसबुक नहीं देता, गूगल देता है, फेसबुक नहीं देता, ठीक है। अब ए बी टेस्टिंग हमें ऐसा कुछ करनी नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर एड सेट नेम, एड सेट क्या है? मैंने एक कैंपेन बनाया, उसमें मैं मल्टीपल एड सेट बनाऊंगा। अब मान लो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का और एआई का कोर्स है, और मेरा एक 1-to-1 क्लासेस का मेंटोरशिप कोचिंग भी है। फर्क क्या है कि जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कोर्स है वो 3 महीने का कोर्स है, उसमें लगभग 10-15 बच्चे होते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं और 3 महीने वो लाइव सीखते हैं, उनको सर्टिफिकेशन मिलता है और उनको इंटर्नशिप जॉब अपॉर्चुनिटीज की असिस्टेंस भी मिलती है। तो ये तो बैच वाला हो गया। बट हमारे पास एक प्रोग्राम और है जिसके अंदर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बच्चा अकेले सीखेगा। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं इंडिया के बाहर के, जो कहते हैं कि जी पूरा डिजिटल मार्केटिंग एआई का कोर्स मैं 1-to-1 सीखना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने हिसाब से सीखूँ, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीखूँ और जल्दी सीखूँ। तो हमारे पास वो कोर्स भी है। या कोई ये कहता है कि मेरे को ना सिर्फ गूगल ऐड और फेसबुक ऐड सीखना है, या मेरे को तो सिर्फ एआई सीखना है, या मेरे को तो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग सीखना है, या मेरे को तो सिर्फ ईमेल मार्केटिंग सीखना है। तो इस तरीके से हमारे 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम भी होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं कैंपेन बना रहा हूं तो एक ही एड सेट बनाऊंगा और एक ही एड सेट में एक एड में दोनों चीज चला दूंगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैं 2 एड सेट बनाऊंगा। एक एड सेट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एआई का फ्यूजन कोर्स बेच रहा हूँ, उसके अंदर ऐड बनाऊंगा, उससे रिलेटेड उसके अंदर मैं ऑडियंस टारगेट करूंगा, उससे रिलेटेड मैं उसके अंदर क्या कहते हैं ऐड क्रिएटिव्स वीडियोस वगैरह या इमेजेस वगैरह बनाऊंगा। और जब मैं इसी के अंदर में एक और एड सेट बनाऊंगा और उस एड सेट के अंदर मैं 1-to-1 मेंटोरशिप का बनाऊंगा, जिसमें उसी से रिलेटेड ऐड क्रिएटिव, ऐप प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन वगैरह डालूंगा। क्योंकि दोनों चीजें हैं तो पढ़ाई, मगर एक कोचिंग है जैसे नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स में होती है, और दूसरा 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम है जो एक्सक्लूसिव है। तो दोनों कैंपेन एक ही है। अब मैं दिन के मान लो 500 रुपये ब्रांड अवेयरनेस में लगा रहा हूँ, या मैं दिन के 5000 रुपये लगा रहा हूँ, वो कैंपेन में लग रहे हैं, बट दोनों एड सेट अलग है, उनमें मल्टीपल एड डालूंगा तो वो मेरा पैसा कैंपेन में खर्च होगा, और जो मेरे कैंपेन या एड सेट ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा होगा, फेसबुक वहां पर मेरा पैसा ज्यादा लगाएगा ताकि ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आए, ठीक है। तो एक तरीके की ए बी टेस्टिंग भी हो गई, लोग किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, किसमें ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं तो एक ही एड सेट आपको बना के दिखाऊंगा और एक ही एड कैंपेन बना के दिखाऊंगा, और ये चीजें जो आपको सिखा रहा हूँ हमेशा जिंदगी में काम आएंगी, क्योंकि फेसबुक एक्सपर्ट्स ऐसे नहीं बनते, हर एक छोटी बारीकियां भी पता होनी चाहिए, ठीक है। वरना दोस्तों हर एक चीज को मैं क्यों डिटेल में समझा रहा हूँ, मैं भी हाँ ये कर दो ये कर दो ये कर दो करके आगे बढ़ सकता हूँ, मगर हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है, और वही मैं चाहता हूँ आप अच्छे से सीखो। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक एड सेट का नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग प्लस या डिजिटल मार्केटिंग विद एआई फ्यूजन कोर्स। अब यहाँ पर मैंने इस एड सेट का नाम दे दिया तो मुझे पता रहेगा यार ये वाले एड सेट में मैंने ये वाले एड चलाए हैं। तो ऐसे में जब सेकंड एड सेट बनाऊंगा या बनाता तो मैं वहां दे देता 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो एक एड सेट का नाम दे दिया। अवेयरनेस परफॉर्मेंस गोल क्या है जी, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो, रीच करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसको बार बार आपका ऐड दिखे, या आप चाहते हो मैक्सिमाइज ऐड रिकॉल लिफ्ट हो, ठीक है। वी विल ट्राई टू शो योर ऐड टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम, ठीक है। वीडियो व्यू गोल्स मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज जो 15 सेकंड या उससे ज्यादा देखते हैं,
मैक्सिमाइज 2 सेकंड कॉन्टिन्यूस वीडियो प्ले। अगर आप वीडियो ऐड चला रहे हो तो ये वाला चूज कर लो, बेटर ऑप्शन है थ्रू प्ले वाला। और अगर आप इमेज वगैरह यूज कर रहे हो तो आप ये वाला रीच या इम्प्रेशंस, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, इवन आप दो ऐड बना दो, एक के अंदर रीच कर दो और एक में इंप्रेशन कर दो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे भी और उन लोगों को बार बार दिखे भी, ये भी एक स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर मैं अभी, क्योंकि मैं वीडियो ऐड चलाना आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो आज के डेट में ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा एंगेजिंग है, तो मैं अभी आपको वीडियो इसमें चूज करूँगा, ठीक है। बाकी आप चाहो क्रिएटिव भी ऊपर वाला चूज करके क्रिएटिव लगा लेना, सेम ही बात है। मैक्सिमाइज थ्रू प्ले कर दिया। अब उसके बाद भाई अपना फेसबुक का पेज चूज करूँगा, ठीक है। ये रहा मेरा फेसबुक का पेज। अब यहाँ पर मैंने अपना पेज जो है कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, बजट एंड शेड्यूल। तो जो बजट है मेरा वो सब मेरे को इस एड सेट में सेट नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, एड सेट लेवल पे भी उस पर्टिकुलर एड सेट का एक बजट और सब चीज़ें डिफाइन कर देते हैं, बट अभी मैं सब नहीं कर रहा हूँ। ऑडियंस कंट्रोल, लोकेशन। अब यहाँ पर ऑडियंस, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। यहाँ पर हमको फेसबुक बोल रहा था कि आप ना ऑडियंस टारगेटिंग मत करो, एडवांटेज प्लस ऑप्शन ले लो। इसमें ना फेसबुक खुद ही अपने हिसाब से आपकी ऑडियंस को टारगेट करेगा और खुद ही देखेगा कौन सी परफेक्ट ऑडियंस है आपके लिए। बट क्या है कि वो तो एक ऑटोमेटेड चीज़ हो गई, किसी को भी आती है, कोई भी कर लेगा। मगर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है कि हम मैन्युअली चीज़ों को अगर जितना करना सीखेंगे ना, उतना ही बेहतर हमारी कमांड होगी हमारे कैंपेन्स पे, हमें चीज़ों की नॉलेज होगी। तो हम मैन्युअली कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ऑडियंस क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू ऑडियंस, यूज सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जो हमने किसी पर्टिकुलर कैंपेन में पहले ऑडियंस सेलेक्ट करी, टारगेट करी और उससे बहुत अच्छा परफॉर्म करा और हमने कैंपेन बनाने के वक्त उसको सेव कर लिया था। जैसे अभी मैं आपको पूरी ऑडियंस क्रिएट करने सिखाऊंगा, मगर उसको मैं सेव कर दूंगा। अगर मान लो कैंपेन मेरा बहुत बढ़िया परफॉर्म करा और मैंने ऑडियंस सेव कर रखी है, मैं 2 महीने बाद फिर दोबारा से कैंपेन बनाता हूँ, तो मेरे को ऑडियंस टारगेटिंग की वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उस ऑडियंस को सेलेक्ट कर लूंगा। बट हम तो नई ऑडियंस आपको बनाना सिखाएंगे फ्रेश तरीके से। तो यहाँ पर लोकेशन में हम, अब मेरा जो ऐड है, मेरा जो कोर्स है, मेरा ऑनलाइन कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, तो इंडिया में कोई भी कहीं से भी डिजिटल मार्केटिंग और एआई का हमारा लाइव कोर्स सीख सकता है। इवन हमारे से तो लोग दुबई, यूएस, यूके, कनाडा, अलग अलग कंट्रियों के लोग भी हमसे लाइव सीखते हैं, ठीक है। तो अब मैं अभी इंडिया में टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लिया। बाकी अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर सिटी सेलेक्ट करनी है तो वो आप यहाँ पर जाके सर्च कर लो, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं दिल्ली करना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में ऐड चलाना चाहता हूँ, दिल्ली सेलेक्ट कर लूँगा। बॉम्बे चाहता हूँ, बॉम्बे सेलेक्ट कर लूँगा। ऐसे करके मैं एरिया सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से हो गया। या मान लो आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, या ऑफलाइन कोचिंग होती तो मेरा प्रीति विहार में ऑफलाइन कोचिंग है, तो मैं प्रीति विहार दिल्ली डालता, एरिया सेलेक्ट करता, उसके आसपास के एरिया को टारगेट करता। अगर मेरा सेंटर में ऑफलाइन कोचिंग दे रहा होता तो मैं उस तरीके से अपने एरिया को टारगेट करता। अभी मैं पूरे इंडिया में ऐड दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एज ग्रुप जो है, जिसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ, वो 18 साल। इधर क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन में मैं 13 साल से भी कर सकता हूँ, बट मैं करूँगा नहीं, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर 18 साल से ही टारगेट कर रहा हूँ। जनरली क्या है, लीड जनरेशन अगर आप डाटा चाहिए तो आप छोटी 18 साल से कम नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसे कैंपेन्स होते हैं जिसमें आप कम उम्र के बच्चों को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने 18 साल से लेके जो मैं टारगेट करना चाहता हूँ, मैं 40 ईयर्स तक के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, जो बड़े एक्टिव हैं, डिजिटल मार्केटिंग, एआई सीखना है, बिजनेस के लिए सीखना है, इनकम के लिए सीखना है, स्केल करने के लिए जॉब में सीखना है, तो उनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। जेंडर मेल फीमेल दोनों को टारगेट करूंगा। अगर आपका प्रोडक्ट मेल के लिए तो मेल को टारगेट कर लो, फीमेल को कर लो, बट मैं ऑल करूंगा क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एआई तो हर किसी को सीखना है। ये हो गया। अब डिटेल टारगेटिंग में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर 3 तरीके हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। अब मान लो मेरे को डेमोग्राफिक्स में गया, एजुकेशन के अंदर में गया, अब एजुकेशन के अंदर फील्ड ऑफ स्टडी में गया,
फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर मैंने डाला BBA, ठीक है, बैचलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं BBA मार्केटिंग के लोगों को चूज कर लूंगा, बिकॉज जो BBA कर रहा है, ठीक है, वो चाहेगा ना कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का स्किल भी एड ऑन करूँ अपने संग, ठीक है। और इसके अलावा बैक चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ स्कूल्स के बच्चों को या यूनिवर्सिटी के बच्चों को टारगेट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। वर्क में जाएंगे तो एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्रीज, जॉब टाइटल्स में जॉब टाइटल्स के हिसाब से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर डालता हूँ कि सेल्स मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सेल्स टीम मैनेजर या सेल्स मैनेजर, जनरल सेल्स मैनेजर, इस तरीके के सेल्स के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। या मान लो मैं यहाँ पर डालता हूँ मार्केटिंग मैनेजर, तो मैं मार्केटिंग मैनेजर वगैरह को टारगेट कर रहा हूँ, फील्ड मार्केटिंग मैनेजर। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों ये वो लोग हैं जिनके लिए ये कोर्स उनके करियर को अपग्रेड करेगा, स्किल ऐड ऑन करेगा, सैलरी हाइक दिलाएगा, ठीक है। या फिर मान लो मैं एम्प्लॉयर्स को टारगेट करता हूं, ठीक है। एम्प्लॉयर्स को क्यों टारगेट कर रहा हूं? कि आज की डेट में यहां पर हम डालते हैं कोचिंग, ठीक है। अब मैं यहां पर कोचिंग डाल देता हूं। जो लोग कोचिंग दे रहे हैं तो उनको डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर वो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो वो उसको स्केल कर सकते हैं, अगर वो खुद पढ़ा रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग से अपने को पॉपुलर कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर कई तरीके हैं जिनसे मैं डेमोग्राफिक्स के थ्रू ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका और सबसे आसान तरीका है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में मैं यहाँ पर जाके भी चीज़ें देख सकता हूँ मेरे को किन को टारगेट करना है, मगर मैं यहाँ पर सीधा डायरेक्ट ना सर्च भी कर सकता हूँ। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इधर मैं गया और सर्च करूंगा सीधा डिजिटल मार्केटिंग। अब दोस्तों मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करूंगा, इतनी ब्रॉड ऑडियंस आ गई। तो क्या इतनी ऑडियंस क्या मेरा कोर्स लेगी? अरे जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता है, हो सकता है उसका कोई और रीजन हो, तो सबको थोड़ा मेरे को टारगेट करना है। तो कभी ऐसी ब्रॉड टारगेटिंग मत करो, पैसा लिमिटेड है, वो वेस्ट होगा। अब मैं यहाँ पर या तो डिजिटल मार्केटिंग चूज करके नैरो ऑडियंस कर दूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में मैं एसईओ वालों को टारगेट करना चाहता हूँ या सोशल मीडिया वालों को टारगेट करना चाहता हूँ। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर सीधा सर्च ही कर देता हूँ एसईओ ऑनलाइन मार्केटिंग वालों को टारगेट करना चाहता हूँ मैं, सर्च इंजन मार्केटिंग मैं टारगेट करना चाहता हूँ यहाँ पर सोशल मीडिया मैनेजर्स को, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना आ गया है, हर कोई एआई सीखना चाहता है। तो इस तरीके से मैं बहुत सोच समझ के डिसाइड करके तो मैं आपको इस कैंपेन बनाना सिखा रहा हूँ। कई घंटों का काम होता है, उससे भी ज़्यादा का, कि हम एक एक चीज़ को सोच समझ के अपनी ऑडियंस की लिस्ट बनाते हैं। जब मेहनत से हम वो ऑडियंस की लिस्ट बना लेते हैं दोस्तों, तो हम इधर एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग का मतलब है कि ये जो आपने ऑडियंस टारगेट करी है, इस जैसी और ऑडियंस को फेसबुक टारगेट करेगा। तो आप चाहो तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ना चाहो तो मत करो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये कर दिया। अब प्लेसमेंट समझाता हूँ। देखो प्लेसमेंट में दो ऑप्शन आ रहे हैं, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स और एक है मैनुअल प्लेसमेंट। पहले प्लेसमेंट समझ लो है क्या। मैनुअल प्लेसमेंट में मैंने क्लिक करा। अब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर देखो मैं ऐड चलाऊंगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर और थ्रेड्स। थ्रेड का ऑप्शन इस कैंपेन में अवेलेबल नहीं है, बट अब थ्रेड्स का ऑप्शन भी देखो देने लग गया है। फेसबुक पहले नहीं था, ये नया ऑप्शन ऐड हुआ है जब से थ्रेड पॉपुलर हुआ है। तो अब प्लेसमेंट का मतलब ये है कि फेसबुक के कई प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक का खुद फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, और कई सारे फीड, और उसके अंदर भी फीड में, स्टोरीज में, कहाँ पर हम ऐड दिखाना चाहते हैं, ऑडियंस नेटवर्क में, मैसेंजर में। तो अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है कहाँ से रिजल्ट आने, तो आप अपनी प्लेसमेंट चूज कर लो। कोई हटानी हटा दो, लगानी लगा दो।
नहीं तो यहां पर मैं आपको जरूर सलाह दूंगा कि आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का ऑप्शन चूज कर लो। ये क्यों मैं आपको सलाह दे रहा हूं पता है? बिकॉज ऑडियंस टारगेटिंग वगैरह तो ठीक है हमने कर दी, बट प्लेसमेंट उसके हिसाब से जो हम सेटिंग्स कर रहे हैं उसके हिसाब से कहां पर किस टाइम हमारा ऐड दिखना चाहिए, ये फेसबुक के ऊपर छोड़ दो, वो ज्यादा बेटर कर लेगा। ठीक है, बाकी तो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आपने बहुत कैंपेन चला लिया, वहां पर आप देखो कौन सी प्लेसमेंट से आपको ज्यादा आउटपुट आ रहा है, बेनिफिट आ रहा है, तो आप फिर इन फ्यूचर मैनुअल टारगेटिंग भी कर लेना। बट बेटर ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिक वाला है। पहले एडवांटेज प्लेसमेंट्स नहीं बोलते थे, इसको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट बोला जाता था। चलिए इधर मोर ऑप्शंस आ रहे हैं। मोर ऑप्शंस में अभी हमको यहाँ पर ऐसा कुछ करना नहीं है, हम सीधा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। अब दोस्तों हम फाइनली अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, जो कि हमें ऐड बनाना है, ऐड क्रिएट करना है। अब यहाँ पर भी आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ। देखो मैं तो एक ही ऐड बनाना सिखाऊंगा, आपको एक वीडियो लगा के सिखाऊंगा। अब आपको मान लो आप एक ऐड बना रहे हो, अब जैसे मैं अपने कोचिंग का ऐड बना रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स लोगों को बेचना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ कि लोग सीखें, कम से कम कॉस्ट में, अफोर्डेबल कॉस्ट में जो हम दे रहे हैं कोर्स, सीखें, अपने करियर को बनाएं, अपने बिजनेस को ग्रो करें। तो मैं हमें एक एड सेट में ना 3 ऐड बनाऊंगा। एक ऐड बनाऊंगा सिंगल इमेज वाला, और इसमें भी सिंगल इमेज मल्टीपल इमेज आप क्रिएट कर सकते हो और वो अपने आप ही शफल कर करके वो दिखाएगा। एक होता है क्राउजल ऐड और एक होता है वीडियो ऐड। ठीक है, तो इन तीनों के एक एक ऐड में बनाऊंगा, ताकि कई लोग सिंगल इमेज ऐड पसंद करते हैं, कई क्राउजल पसंद करते हैं, वीडियो सबकी अपनी अपनी एंगेजमेंट का तरीका है। अभी मैं आपको एक तरीके से सिखा रहा हूं। अब मैं यहाँ पर डालता हूं डिजिटल मार्केटिंग प्लस AI फ्यूजन कोर्स ऐड। ठीक है, किया, ऐड का नाम दे दिया ऐड 1। ऐड 1 में मैं वीडियो लगा रहा हूं, जब मैं 2 बनाऊंगा तो इस तरीके से चेंज करता रहूंगा। तो ये करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा मार्केटिंग फंडास ऑफिशियल का जो फेसबुक पेज है, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर रखा है अपने पेज के संग। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है या सिर्फ इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलाना है, वो तो प्लेसमेंट आप मैनेज कर सकते हो, तो आपका इंस्टा फेसबुक पेज के संग इंस्टाग्राम कनेक्ट होना चाहिए। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम ऐड बनाएंगे, वीडियो ऐड, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया था, मैं जो मेरा परफॉर्मेंस गोल था वीडियो व्यूज थ्रू प्ले था, तो इधर ये ऑप्शन मेरे पास वीडियो का आ रहा है। ठीक है, अगर वहां पर मैंने इम्प्रेशंस या चूज कर लिया होता रीच वाला, तो यहाँ पर मेरे को तीनों ऑप्शन आ रहे होते, इमेज भी, क्राउजल भी और वीडियो भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तब भी चूज कर सकता था, बट मेरा पहले से कैंपेन क्लियर था कि मेरे को ये वाला पर्टिकुलर बनाना है। उस हिसाब से ऐड क्रिएटिव में वीडियो लगाऊंगा, अपलोड पे जाएंगे, डाउनलोड्स में जाके ये रहा मेरा डिजिटल मार्केटिंग प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वीडियो, ऐड वीडियो जो मैंने क्रिएट करा है। यहाँ पर देखिए ये अभी अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरा वीडियो अपलोड होने वाला है, बस हो ही गया। अब इसकी अपलोडिंग के बाद जैसे कंप्लीट होगा हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा वीडियो है वो अपलोड हो गया। व्यू ऐड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं चाहूं तो सुन सकता हूं। मार्केटिंग फंडास की टीम आपके लिए लेकर आई है डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूजन कोर्स। इस कोर्स में आप, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये हमारा एक्चुअल में कोर्स है। मैं वैसे नहीं आपको ऐड के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में हम ये पढ़ाते हैं। अगर आप भी पढ़ना चाहें तो आप लाइव हमारे संग सीख सकते हो। तो ये अब मैं स्किप एंड कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पर देखिए मेरा ऐड इस तरीके से शो होगा, नेक्स्ट करूंगा। कुछ भी मेरे को क्रॉप करना है, कुछ भी एडिटिंग करनी है, मैं वहां कर सकता हूँ। अब यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डालूंगा, और इसमें क्या चीज आपको करनी है वो प्रो टिप भी आपको बताऊंगा, बट अभी डालते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट के लिए मैं डाल देता हूँ
3 months live digital marketing plus AI fusion course. $25,000 and after discount 1,500 ओनली। तो मैंने यहाँ पर बताया कि मेरा लाइव कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग एआई का, और 25,000 रुपए का कोर्स जो हमारा है, क्योंकि कंपनियां तो 30,000 40,000 ज्यादा भी लेती है, हम 25,000 लेते हैं, बट अभी एक बैच के लिए लिमिटेड सीट्स हैं तो हम 12,500 में ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो ये मैंने कुछ हाईलाइट जो मैं करना चाहता हूँ मैंने हाईलाइट करा है यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट में। फिर मैं हेडलाइन डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है, हाई इनकम एंड इन डिमांड स्किल। ये हाई इनकम और इन डिमांड स्किल है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। अब यहां पर डिस्क्रिप्शन, बिकम an expert digital marketer and AI pro। तो डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लॉन्ग होती है, मैंने तो अभी डमी के लिए लिख दी है। तो अब दोस्तों यहां पर आप देखो जो प्रो टिप है वो ये है कि प्राइमरी में 1 of 5 आ रहा है, इसमें भी, हेडलाइन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। क्यों आ रहा है? क्योंकि फेसबुक बोलता है कि जब आप कभी भी कोई ऐड बनाते हो, उसमें आप जो भी क्रिएटिव यूज कर रहे हो, इमेज यूज कर रहे हो, वीडियो यूज कर रहे हो, तो उसके मल्टीपल ऑप्शन दो, और उसके अंदर भी आप अलग अलग तरीके का प्राइमरी टेक्स्ट दो। किसी में कोई और यूएसपी बताओ, किसी में कोई और यूएसपी बताओ, ऐसे क्रिएटिव कॉपीराइट करके अच्छे से हेडलाइन दो, बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन दो, ऑफर वॉफर वगैरह सब लगा के। तो होगा क्या कि जब वो ऐड चलाएगा तो वो चीजों को स्विच करेगा, कभी किसी को अलग प्राइमरी टेक्स्ट वो सब दिखाएगा, किसी अलग इमेज के संग। ए बी टेस्टिंग हो गई कि मल्टीपल उसके पास ऑप्शंस हैं, तो सबको टेस्ट करेगा, और जो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा, कम से कम कॉस्ट में बेस्ट रिजल्ट्स लाके दे रहा होगा, वो उसको ज्यादा दिखाएगा। इसको भी तो ऑप्शन दो। तो बट हम तो आपको एक बनाना सिखा रहे हैं, बट ऐसे कैंपेन बनाना बहुत मेहनत का काम है, बहुत दिमाग चाहिए, बहुत क्रिएटिव बनाने पड़ते हैं, बहुत कंटेंट लिखना पड़ता है, और फिर ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, ठीक है, हम वही चीजें अपने कोर्सेज में लाइव बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज मेरे 17-18 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग का, वहां से सब चीजें हमने अच्छे से सीखी हैं, ठीक है, इंप्लीमेंट की हैं, और वही हम आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पर कॉल टू एक्शन क्या है? क्योंकि मेरा ब्रांड अवेयरनेस का है, यहाँ पर मैं लर्न मोर करूंगा, क्यों क्लिक करके सीधा मेरी वेब लैंडिंग पेज पे जाए और मेरे कोर्स को और एक्सप्लोर करे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, डन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे ऐड चल रहे हैं, पब्लिश करेंगे। अब जैसे ही अब ये क्यों लिख रहा है पब्लिशिंग 3 of 3 कैंपेन एड सेट ऐड, मेरा तीनों पब्लिश हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिश हो चुका है। एड प्रोसेसिंग, जब ये रिव्यू कर लेंगे, अप्रूव्ड हो जाएगा, तो मेरा ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम हटाते हैं, यहाँ पर देखिए ये कैंपेन, तो अब यहाँ पर जो हमारा कैंपेन है वो हमने क्रिएट कर लिया। तो दोस्तों देखो यहाँ पर हमारा डिजिटल मार्केटिंग एआई का कोर्स, यहाँ पर ऐड हमारा पब्लिश हो गया, इधर हमारा एड सेट आ गया,
अब हमारा कैंपेन जैसे ही रिव्यू में आएगा, रिव्यू हो जाएगा, सब ओके होगा तो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। एक एक चीज मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर लो, शेयर कर दो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे कोर्सेज और वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।